नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है, उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला परम प्रमाण रूप अन्यतम ग्रंथ श्रीमद् भागवतम, जिसमें कृष्ण प्रेम को ही परम पुरुषार्थ रूप में निरूपित किया गया है जीव मात्र के लिए, विशेष रूप से मनुष्य मात्र के लिए। और उसी परम पुरुषार्थ रूप कृष्ण प्रेम के परमतम सोपान राधा दास्यम में प्रतिष्ठित राधा दास्यम के सौभाग्य से हम सभी को संपन्न करने के मनोभिष्ट को लेकर महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण। तो चूंकि हम महत सौभाग्य से महाप्रभु की इस परंपरा से जुड़े हैं, तो हम सबका ये व्यक्तिगत और सामूहिक उत्तरदायित्व है कि महाप्रभु जो आग्रह पूर्वक मनोभिष्ट के रूप में हमें प्रदान करना चाहते, उससे हम अच्छी तरह परिचित हों, इतने पर्याप्त परिचित हों कि उस वही हमारी उसी की प्राप्ति की एकमात्र आकांक्षा हमारी हो जाए। मेन प्रपोजिस गॉड डिस्पोजिस। जीव जो भी इच्छा अनंत काल से करता है, भगवान ने उसकी व्यवस्था की है। भगवान परम कृपालु है, लेकिन कृपा की पात्रता या कृपा के जो अलग अलग स्तर है, व्यक्ति या जीव साधक अपने प्रपोजल के अनुरूप ही वो कृपा प्राप्त करता है। जिस कृपा को हमने एक्सप्लोर नहीं किया, हमारे जो ऑप्शंस है, अल्टीमेटली द ह्यूमन पोटेंशियल की पराकाष्ठा या पूर्णता कहाँ है, इस सत्संग के माध्यम से हमें तुलनात्मक दृष्टि से भी उस परमतम सौभाग्य से परिचित होना है। और उस परमतम सौभाग्य से परिचित होकर फिर उसी की एकांतिक स्पृहा, उत्कंठा, लालसा, लोभ, व्यग्रता, उसके लिए क्रंदन, सब कुछ वास्तव में महाप्रभु की जो कृपा धारा है उसे ग्रहण करने की एकमात्र पद्धति क्रंदन है। इसलिए कहा कि क्रंदनम यदि जानासी किम दूरे करुणार्णवम। भगवान की कृपा तो सर्वत्र व्याप्त है, फिर भी जो कृपा करते हैं उनसे मिलना तो बाकी रह जाता है। जीव अनंत काल से भगवान की कृपा को ही भोग रहा है, फिर भी भगवान से उनका कोई डायरेक्ट वास्ता या रास्ता नाता नहीं बन सका। लेकिन जिस सौभाग्य को महाप्रभु ने उजागर किया है, वो सौभाग्य तो साक्षात सानिध्य, राधा रानी के कंकृत की प्राप्ति ही, चरणों की सेवा की प्राप्ति, राधा रानी के चरण मतलब साक्षात उनका सानिध्य, उनका संग, उनकी प्रियता को लाभ किए बिना कैसे संभव है। इसलिए ये जो एस्पिरेशन है, ये जो लालसा है, जिस लालसा को प्रकाशित महाप्रभु ने किया, वो बड़ी अनूठी है। प्रेम के व्यवहार में भगवान की महिमा का प्रकाश है। भक्ति सामित सिंधु में रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि हरि ही पूर्णतम है, हरि ही पूर्णतम है, पूर्णतर है, पूर्ण इति त्रिधा। हरि हरि के भी तीन स्तर हैं। कृष्णस्य पूर्णतमता व्यक्ताभूत गोकुलांतरे। भगवान की जो पूर्णतमता है वो गोकुल में व्यक्त हुई।
गोकुल में मैनिफेस्ट हुई, यदि भगवान कृष्ण रूप से गोकुल में यदि प्रकट नहीं होते, तो भगवान की जो पूर्णतमता है, जो प्रकाशित ब्रज में हुआ, वो और किसी धाम में, किसी लोक में, वैकुंठ इत्यादि में नहीं हुआ। इसलिए हरि तो वो एक ही है, वो पूर्ण ही है, लेकिन पूर्णतम पूर्णतमता, पूर्णतम आख्या को प्राप्त करते हैं। कृष्ण से पूर्णतमता व्यक्ताभूत गोकुलांतरी, पूर्ण पूर्णतरता द्वारका मथुरादिशु। भगवान द्वारका में जो राजाधिराज सर्वेश्वरेश्वर, सबके ऊपर उनका शासन है, वो भगवान का पूर्ण, वो भगवान की पूर्णता भावे, लेकिन उससे भी विशेष कि वहां पर ऐश्वर्य का प्राबल्य है, माधुर्य भी है, लेकिन वहां पर ऐश्वर्य ही प्रोमिनेंस को प्राप्त है। वो भी भगवान की एक पूर्णता है, लेकिन उससे अधिक उनका जो माधुर्य है मथुरा में व्यक्त हुआ, वो मथुरा से भी अधिक, सर्वाधिक पूर्णतमता गोकुल में प्रकाशित हुई, जहां पर भगवान की अद्भुत, कमनीय, मानवीय, मानव जैसी लीलाएं प्रकाशित हुई, जिसमें उनका माधुर्य इतना फूटा, माधुर्य का जो प्रोमिनेंस इतना है कि उसमें भगवान का ऐश्वर्य, उनकी भगवत्ता, उनका ईश्वरपना सब कुछ ढक गया। ऐसा नहीं है कि गोकुल में ऐश्वर्य नहीं है। जब भगवान भगवान की पूर्णतमता गोकुल में ही प्रकाशित हुई, तो पूर्णता को तीन आयाम, तीन दृष्टिकोण से रूप गोस्वामी ने समझाया है। भगवान की जो पूर्णतमता है, तीन दृष्टिकोण, कौन सी? ऐश्वर्य की दृष्टि से भगवान की पूर्णतमता, माधुर्य की दृष्टि से भगवान की पूर्णतमता, और कृपा की दृष्टिकोण से भगवान की पूर्णतमता। गोकुल वास्तव में शुद्ध विशुद्ध माधुर्य धाम है, फिर भी उस माधुर्य धाम में ही भगवान की जो पूर्णतमता ऐश्वर्य को लेकर वो प्रकाशित हुई, माधुर्य को लेकर तो प्रकाशित होनी है। तो ऐश्वर्य और माधुर्य मूर्ति जो भगवान की है, माधुर्य करने से तात्पर्य कि जहां पर भगवान लौकिक दृष्टिकोण से उनका जो मानवीय सौष्ठव है, मनुष्यवत जो प्रतीत होते हैं, उसका विलोप हुए बिना भगवान मनुष्यवत बने रहते, फिर भी जो ऐश्वर्य प्रकाशित होता बड़ा ही आकर्षण का केंद्र बन जाता है। मनुष्य रूप का विलोप हुए बिना जब उनमें अति मानवीय लक्षण प्रकाशित होते हैं, तो बड़ा ही चमत्कारकारी होता है। वही तो वो चमत्कारकारी भगवान का जो मैनिफेस्टेशन, उनकी लीला, उनकी, उनके रूप की माधुरी, उनकी वेणु की माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी इत्यादि, ये उस कमनीय मनुष्य रूप के साथ ही प्रकाशित होती है। इसलिए माधुर्य भगवत्ता सार, भगवान की जो एसेंस है, द मोस्ट एक्टिव प्रिंसिपल, द एसेंस, वो माधुर्य से ही है। उस दृष्टिकोण से गोकुल की महिमा, क्योंकि गोकुल का भी जो अंतरंग विलास, निकुंज मंदिर में श्री प्रिया प्रीतम की विलास माधुरी, और उसमें हम जैसे पतित बद्ध, अनंत काल से जो बद्ध वासनाओं, असत वासनाओं से आक्रांत हमारी चित्तवृत्ति, उसका शोधन करते हुए हम उस निकुंज मंदिर की अति अंतरंग सेवा परिपाटी, जिस सेवा परिपाटी की जानकारी भी महत पुरुषों तक, महाजनों तक नहीं थी, उस अति दुर्लभ तम सौभाग्य को हम जैसे जीवों के लिए उपलब्ध, प्रकाशित, प्रकाशित ही नहीं किया, उसे, उसके निश्चित उपलब्धि की व्यवस्था उन्होंने अपने पार्षदों की परंपरा के माध्यम से कर दी। परमतम सौभाग्य निम्नतम जीव के लिए, कलयुगी जीव है हम, इसी के कारण महाप्रभु की महावदान्यता है। इसलिए ये अपरिहार्य हम सभी के लिए कि हम महाप्रभु की महावदान्यता हमें प्रतिपल रोमांचित करे। महाप्रभु जो देने आए हैं, उसको हम क्या ऑर्डिनरी या रेगुलर या कुछ विशेष, वो इतना विशेष है, उसकी इतनी अधिक विशेषता
से परिचित हुए बिना हम उसके प्रति न्याय नहीं कर पाएंगे साधक के रूप में। तो भगवान का जो ऐश्वर्य प्रकाशित हुआ गोकुल में वो कौन सा है ना, ब्रह्म विमोहन लीला में हम देखते हैं कि भगवान ही सब क्या बन गए, भगवान ही सब। कितनी महिमा है, भगवान सबके स्रोत है ना। श्रीमन नारायण जिनके नाभि से ब्रह्मांड निकलते हैं, ये ब्रह्मांड निकला है, वो कितने ही ब्रह्मांड है। कहने का तात्पर्य है कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि तावत सर्वे वत्स पालाः पश्यतो अजस्य तत्क्षणात् व्यदृश्यन्त घनश्यामा पीत कौशे वासन है। यहाँ पे तात्पर्य है कि गोकुल जो शुद्ध माधुर्य भूमि है, उसमें ब्रह्मा जी ने देखा कि जितने भी ग्वाल बाल और बछड़े हैं जो उन्होंने अपेरेंटली चुरा लिए थे, वो सभी के सभी जो भगवान ही जब बन गए, तो उनमें देखा भगवान ब्रह्मा जी ने कि वो सभी तो चतुर्मूर्ति। किस प्रकार ब्रह्मा जी मोहित खड़े हुए थे। तो देखते देखते उसी क्षण भगवान ने फिर अपनी लीला को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा को कृपा रूप में अपनी महिमा का प्रकाश किया। गोकुल में जितना ऐश्वर्य प्रकाशित हुआ ब्रह्मा जी ने देखा और कहीं नहीं है ना। उसी क्षण सभी सभी ग्वाल बाल और बछड़े सब सजल जलधर घनश्याम के समान श्याम वर्ण पीतांबरधारी शंख चक्र गदा और पद्म से युक्त चतुर्भुज हो गए। अनंत चतुर्भुज, अनंत नारायण जिनके अंश हैं, जो अनंत नारायण मूर्तियों के अंशी है। यही बात तो, इसी सिद्धांत को हम हमेशा मद्देनजर रखेंगे। यहाँ पर भागवत में ब्रह्मा जी क्या, ब्रह्मा जी के लिए तो श्रीमन नारायण ही उनके इष्ट पिता इत्यादि सबको ही है, लेकिन जब अनंत नारायण मूर्ति ही जिनसे उत्पन्न हुई तो उन्होंने अपने इष्ट में परिवर्तन कर लिया। श्रीमन नारायण के वो एकांतिक भक्त थे, श्रीमन नारायण से अब वो स्तुति किनकी करते हैं, नौमिड्य तीव्र वपुषे तड़िदंबराय, किनकी स्तुति करते हैं, उनकी। श्याम सुंदर जो छोटे बालक के रूप में हाथ में कलेवा, ग्रास का दधी अचार इत्यादि, वन्य सजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मण श्री मृदुपदे पशुपांग जाय, जो नंद बाबा की पशुपांग जाय, किनकी, जो नंद के लाला हैं, पशुपांग, जो पशुओं के पालन, पशु का पालन करते हैं ना, है ना। गोपराज नंदन, जाय मतलब पुत्र, पशुपांग जाय, जो नंद के बाबा गोपराज नंदन है, मैं आपके सुकोमल चरण कमल की वंदना करती। तो गोप नंद के लाला या जशोदा नंदन के रूप में जिनकी प्रतिष्ठा हो तो कृष्ण रूप की ही है ना। तो उन रूप से अनंत जो मूर्ति निकली है, तो ये ऐश्वर्य की पराकाष्ठा है ना। फिर माधुर्य की पराकाष्ठा के रूप में रूप गोस्वामी ने जो दृष्टिकोण दिया है, इससे अधिक कमनीयता भगवान की क्या हो सकती है ऐश्वर्य में, कि जो सर्वेश्वरेश्वर सर्व समर्थ ईश्वर परमेश्वर सर्वेश्वर सर्वेश्वर के रूप में जो प्रतिष्ठित है लोक और वेद में सर्वत्र, वो भगवान इस रूप में कृष्ण रूप में माता जशोदा के स्तन का पान उचक उचक के छलक छलक के, जैसे बछड़ा, भूखा बछड़ा किस प्रकार अपनी माता गौ माता के थनों को जैसे पूरा का पूरा ही जैसे अमृत है शीघ्र से शीघ्र पीना चाहता है, मतलब इस प्रकार अति आतुर होकर पपौ यश्य स्तनम हरि नंद है किम अकरो ब्रह्मन श्रेय एवं महोदय, क्या नंद बाबा का परम परम श्रेय को प्राप्त है। परम श्रेय क्या है, भगवती अच्छो भाव यद भागवत संगत है।
जिसके हृदय में भगवान के प्रति अचल भाव, वही पर। लेकिन उसके उस अचल भाव में भी नंद बाबा किस श्रेय को प्राप्त है, किस सौभाग्य को प्राप्त है कि भगवान उनके पुत्र बने। लेकिन उसके बाद में यशोदा कम महाभागा, यशोदा का तो महाभाग्य क्या करना, पपौ यश्य स्तनम हरि, जिनके स्तनपान को हरि ने छलक छलक कर खूब कंठित होकर, भूखा होकर भगवान जो सबकी भूख मिटाए, सबके पास करता धरता जो सब सर्वस्व है, वो यशोदा के स्तन दुग्ध पान के लिए इतना मचल रहा है, मचल मचल कर। इससे अधिक माधुर्य और कैसा। और फिर निकुंज मंदिर की जिस माधुरी का हम वर्णन करने जा रहे हैं, इस तुलनात्मक दृष्टि से यहाँ पर जो हम आज बढ़ने चाहिए, उसके बैकग्राउंड के रूप में ये बात समझने का हम प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार ये जो प्रेम की जो रीति है, कि भगवान प्रेम के वशीभूत होने से, प्रेमियों के वशीभूत है। अहम भक्त पराधीन, नहीं स्वतंत्र, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, भगवान कहते मेरे प्रेमी भक्तों के पराधीन हूं। दुर्वासा ऋषि को कहते हैं, अम्बरीश महाराज की रक्षा के अंतर्गत। तो भगवान प्रेमी भक्तों के पराधीन हो जाते हैं, ऋणी हो जाते हैं और उनके द्वारा शासित है। पर मोहित तो एक और एकमात्र हमारी स्वामिनी के, क्योंकि स्वामिनी का जो प्रेम का स्तर है वो इतना सुपरलेटिव एक्सक्लूसिव है, बेजोड़ है। मादनाख्य महाभाव प्रेम में ही है। इसलिए इस मादनाख्य महाभाव की दृष्टिकोण से ही राधा रानी का जो आधिपत्य और जो मोहित दशा को प्रदान करता, भगवान और किसी से के प्रति मोहित नहीं होते। देखिए सभी शब्द आते, वो वशीभूत हो जाते अपने भक्तों के, उनके पराधीन हैं, उनके ऋणत्व को स्वीकार करते हैं, उनके द्वारा शासित भी होते हैं। पर मोहित तो एक और एकमात्र हमारी स्वामिनी के बेजोड़ महादनाख्य महाभाव प्रेम से ही है। तो यहाँ पर और फिर उसी सिद्धांत को पूर्ण कर लेने कि जो फिर तीसरा जो दृष्टिकोण है कृपा की दृष्टि से, कृपा कितने भगवान कृपालु है, भगवान की कृपा की कोई हद नहीं। मतलब और कृष्ण रूप में गोकुल में जो कृपा, भगवान की कृपा माधुरी प्रकाशित हुई, वो कितनी अद्भुत है कि भगवान उस पर कृपा की जो उन्हें जहर पिलाकर मारना चाहिए, नाटक किया कपट पूर्वक, कपट पूर्वक भी भगवान को दूध पिलाने का नाटक किया, उसको भी धात्री गति प्रदान कर दी। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघाम शयाप्याययद असाध्वी, जिघाम शया, जिघाम शयापा ययदप्य साध्वी असाध्वी लेभे गतिम धात्रीम उचिताम ततोन्यम। धात्री उचित जो भगवान का लालन पालन करने में माता यशोदा की सहायक है, वो धात्री गति। ऐसे ऐसे व्यक्ति को जो भगवान के प्रति इतना कुत्सित और व्यमनस्य का भाव जिसने धारण किया, फिर भी एक्टिंग में ही उनको दूध पिलाना चाहे, उसको ही भगवान ने तो उसकी एक्शन को ही स्वीकार किया। भगवान असत पे दृष्टि रखे तो हमारा कोई निस्तार नहीं संभव। भगवान तो कुछ सूक्ष्म से भी सूक्ष्म पॉजिटिव ढूंढते हैं ना, पूतना में भी पॉजिटिव ढूंढ लिया। तो उस दृष्टिकोण से भगवान की जो कृपा में पूर्णतमता है, वो पूतना के माध्यम से जाते हैं। लेभे गतिम धात्रीम उचिताम तत् कम्बा दयालु शरणम ब्रज में, उद्धव जी जो भगवान के साक्षात पार्षद हैं, वो भी इस ब्रज की इस कृपा माधुरी, उस कृपा की पूर्णतमता और पराकाष्ठा को देख कर उन्हीं के उद्गार हैं, है ना।
तो कृपा में भी भगवान की पूर्णतमता है। लेकिन प्रेम के बढ़ने की जहां पर बात है ना, इस संसार में आज तक इस सिद्धांत को में समझना होगा, क्योंकि हम जिस विषय वस्तु को की तरफ बढ़ रहे हैं वो बहुत गहन है, बहुत डीप है। आज तक हम जितना शास्त्र के आधार पर समझते आए हैं तुलनात्मक दृष्टि से, उससे बहुत आगे के स्तर पर राधा दास्यम की प्रतिष्ठा है। इस संसार में आज तक किसी ने भी प्रेम के नाम पर अपने पति को, पत्नी को, प्रिया को या प्रीतम, पुत्र को, पुत्री को, देवता को, है ना, देवी को, है ना, यही हमारी ये प्रेम और उपासना या क्या बोलते हैं पूजा के आस्पद है ना, हमारे इष्ट रूप में इत्यादि को कितना ही प्रेम किया हो, वो प्रेम भी, उस स्तर का प्रेम भी, इट कैन बी एक्सेल्ड फॉर कृष्ण। भगवान के प्रति जब प्रेम हमारा जागृत होता है तो वो एक्सेल हो जाता है, और उसकी कोई सीमा भी नहीं। हम भगवान को प्रेम कितना करें उसकी कोई सीमा नहीं, बाकी सबकी सीमा आ जाती है। जो प्रेम के आस्पद होते हैं लोक में, तो वेद में भी सीमा आ जाती है ना, क्योंकि वहां पर शाश्वत संबंध नहीं, वहां पर अव्यभिचारी संबंध नहीं है। प्रत्येक जन्म में नया पति मिलता है, नई पत्नी मिलती है, कोई नया पुत्र पुत्री, देव देवता, देवी देवता भी वो बदलते रहते हैं, क्योंकि वो शाश्वत संबंध नहीं है उनके साथ। ये भगवान कृष्ण के साथ हमारा जो शाश्वत स्वरूप है, उसके अनुरूप प्रेम जब जागृत होता है तो वो, उसकी कोई सीमा नहीं होती, वो बढ़ता ही, उसके लिए बढ़ने के लिए अवकाश रहता है। प्रेम को बढ़ने का अवकाश कृष्ण के प्रति रहता ही है, और उसी उसी एंगल से जो भगवान के, भगवान की कृपा मूर्ति के रूप में भगवान का ही एक आविर्भाव है। भगवान जो प्रत्यक्ष जिस रूप से साधक को होते हैं, जीव को होते हैं, वो भगवान का श्री गुरु रूप ही है। इसलिए श्री कृष्ण स्थानीय होने के कारण श्री गुरु के प्रति प्रेम बढ़ गया, परंतु श्री भगवान का प्रेम भी भक्तों के प्रेम के अनुरूप व्यक्त होता है ना। लेकिन भगवान तो प्रेम में पूर्ण ही है, सबके प्रति भगवान का पूर्ण प्रेम ही है ना, सभी जीवों के प्रति पूर्ण ही है। अतः उनके पक्ष में और अधिक प्रेम के लिए कोई अवकाश नहीं, इस सिद्धांत को समझना है। परंतु भगवान श्री कृष्ण के प्रति अन्यों का या किसी का भी प्रेम है, अन्यों के प्रति जो प्रेम है उसकी तुलना में कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति प्रेम को बढ़ने की संभावना होने से प्रेम बढ़ जाता है। इस चीज का निरूपण उस ब्रह्म विमोहन लीला में हुआ, जहां पर जो जो वर्णन क्या आया कि भगवान जब 1 वर्ष तक स्वयं ही ग्वाल बाल और बछड़े बन गए, तो उसमें सुखदेव गोस्वामी ये जो वर्णन कर रहे हैं कि ब्रजवासियों का अपेरेंटली जो पुत्र थे उनके या बछड़े थे, उनके प्रति जैसा प्रेम था पहले अपनी संतान के प्रति जितना, या बछड़ों के प्रति, नवजात बछड़े के प्रति माता का होता है ना प्रेम, लगाव, आकर्षण, वो कृष्ण रूपी ग्वाल बाल और बछड़ों के प्रति बढ़ गया। अब यहाँ पर क्योंकि वो कृष्ण रूप है, इसलिए अवकाश रहा ना बढ़ने का। अपने पुत्र के प्रति या अपनी बछड़े के, स्वजात बछड़े के प्रति जितना प्रेम था, उससे अधिक इस कृष्ण रूप बछड़े और कृष्ण रूप ग्वाल बाल के प्रति ब्रजवासियों का, गौओं का प्रेम बढ़ गया। भगवान तो परफेक्ट नाटक, परफेक्ट रूप, सभी बालक बनकर, तो सुखदेव गोस्वामी ये देखते हैं कि श्री राम आदि गोप बालकों के प्रति उनकी माताओं का जो पहले प्रेम था,
वह कृष्ण रूपी श्रीराम आदि के प्रति उनका अतिशय बढ़ गया, अपने पुत्र के प्रति प्रेम बढ़ गया। ये कैसे संभव? पितृ के प्रति क्या माता कहते हैं कि पहले कम था और अब ज्यादा हो गया? संभव नहीं ना। हमारा यही साक्षात, ऐसा थोड़ी कि किसी पुत्र में पहले कम था और बाद में अधिक हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। प्रेम को बढ़ एक सीमा है, माता का पुत्र के प्रति, पुत्र के प्रति प्रेम, उससे भी अधिक प्रेम किसी के प्रति हो सके तो वो भगवान के प्रति ही है। यही बात, अद्भुत बात बताई गई है ना। माता का, पिता का संतान के प्रति जो आकर्षण है, मोह है, इत्यादि आसक्ति है ना। जितना अधिक मोह का बढ़ना, उतना ही प्रेम का बढ़ना, आवेश। लेकिन उसकी सीमा है। लेकिन भगवान के प्रति वो मोह या आकर्षण, उनके दर्शन के लिए आकांक्षा, उनकी सेवा के लिए, सेवा की वासना, उसका मोह, वो बढ़ता चला जाता है। भगवान के लिए संभव हुआ। हाँ, भगवान रूपी जो श्री राम आदि बछड़े और ग्वाल बाल थे, उन्होंने तो वैसे के वैसे ही, भगवान ने तो परफेक्ट रोल किया। उनके जैसा ही नाम, रूप, चरित्र, स्वभाव, वाणी, व्यवहार भगवान ने धारण कर लिया था। तो अब यहाँ कहते हैं कि प्रेम, प्रेम बढ़ क्यों गया? क्योंकि किसी का किसी के प्रति प्रेम बढ़े, इसमें किसी के हाथ में नहीं है, कोई उससे कंट्रोल नहीं कर सकता। किसी का किसी के प्रति प्रेम बढ़े, ये तो व्यक्तिगत सब्जेक्टिव है ना। प्रेम बढ़ क्यों गया? भगवान तो सर्वेश्वरेश्वर है, सबके नियामक है, सब पर उनका शासन है, लेकिन वो स्वयं प्रेम से शासित है। इस सिद्धांत को ही समझाने का प्रयास किया जा रहा है। स्वयं प्रेम के अधीन है, प्रेम उनके अधीन नहीं है ना। इसलिए श्री राम आदि रूप में भगवान ने अपने आप को आत्म प्रकट करके भी उनकी माताओं के, उनके प्रति प्रेम को बढ़ने से वो रोक नहीं पाए। उनका प्रेम वात्सल्य स्वतः वृद्धि को प्राप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने उन माताओं का पुत्र भाव स्वीकार कर रखा था। कृष्णा इज प्लेइंग अ रोल, रोल कर रहे हैं। किंतु पुत्र सुलभ प्रेम का आविर्भाव उनके प्रति श्री कृष्ण में उदित न हो पाया। प्रेम का आविर्भाव है ना, जितना रे मेरी माताओं का, उतना ये जो मुझे अपना पुत्र मान रही है, इनका प्रेम मुझ में बढ़ गया क्योंकि मैं कृष्ण रूप हूं, वो सहज है। लेकिन भगवान कृष्ण थे, इनका प्रेम बढ़ रहा है तो मेरा भी प्रेम, भगवान का प्रेम तो पूर्ण ही है, उसमें अवकाश के लिए कहाँ स्थान है? प्रेम के लिए, अधिक प्रेम के लिए कोई अवकाश नहीं। लेकिन हम सबका भगवान के प्रति प्रेम के बढ़ने का अवकाश है। जितना प्रेम हमने लोक में, वेद में जितना भी किया है, उससे अधिक प्रेम भगवान के प्रति हो सकता है। तो जब श्री कृष्ण स्थानीय श्री गुरु के प्रति प्रेम बढ़ गया, प्रेम बढ़ सकता है कि वो कृष्ण स्थानीय है। और लेकिन गुरु का प्रेम, गुरु का प्रेम तो कांस्टेंट है, सभी के प्रति समान है, अनचेंज्ड है। उस दृष्टिकोण से देखिए, भगवान ने कुछ अपने लिए, अपनी तरफ से कुछ भी विशेष नहीं किया, और नहीं ब्रजवासियों के उनके बढ़े प्रेम से भगवान का प्रेम प्रभावित हुआ। यहाँ तक ही प्रेम की समझ और भगवान के ऊपर जो प्रभाव है सभी प्रेमियों का, वो यही है। अब हम जिस जिस विषय वस्तु की तरफ बढ़ रहे हैं उसमें, लेकिन भगवान राधा रानी के प्रति जो उनकी
मोह दशा को जो प्राप्त होते हैं, वहां पे ये प्रिंसिपल धराशायी हो जाता है न? तो उस दृष्टिकोण से साधकों के जीवन में जो श्री गुरु स्थानीय या भगवान जो गुरु स्थानीय, उनका वो स्वरूपता क्या है? स्वरूपता है युगल की सेविका है। इस सिद्धांत को हमें पकड़ना है। श्री गुरु स्वरूपता कौन है? भगवान की सेविका है, किंकरी है। अतः भले ही युगल के परस्पर से मोहित होते हैं, होने पर भी जो जो भगवान की सेविका रूप जो गुरु है, वह स्वयं मोहित नहीं होती। यही श्री गुरु की विशेषता है। जो कभी भी मोह दशा को प्राप्त न हो, वही मंजरी है। मंजरी का एक एक्सक्लूसिव विशेष, मोह दशा को स्वामी जी भी प्राप्त होती है श्याम सुंदर के माधुर्य में डूबकर। श्याम सुंदर भी राधा रानी की मोह दशा को देखकर मोहित होते हैं। लेकिन उन अवस्था, उस विलास माधुर्य और उस मोह दशा को भगवान को भी प्रदान करने वाली मोह दशा राधा रानी तो मोहित होती रही है। सबको मोह दशा प्राप्त होती है, फिर भी उस मोह दशा को प्राप्त होने से कौन बच जाती है? मंजरी। जो कभी भी मोह दशा को प्राप्त न हो, वही मंजरी है। तो श्री गुरु स्वरूप इस रागानुगा भक्ति मंजरी भाव की उपासना में श्री गुरु स्वरूप है, भगवान नहीं है ना? परंतु भगवत प्रीति की पूर्ण अनुभूति हम सभी को उनके माध्यम से ही संभव होती है। भगवान को कोई साक्षात पाना चाहे, प्रेम करना चाहे, लेकिन भगवान तो जिस रूप में हम, जो उनका कमनीय रूप, स्वयं रूप, उस मूर्ति में तो वो अव्यक्त है ना हमारे लिए। लेकिन उनके प्रति प्रीति की जो रीति है, उनके प्रति प्रीति का एहसास या प्रीति का जो अनुभव है, वो भगवान के उस विशेष आविर्भाव, जो कस्टमाइज्ड मैनिफेस्टेशन श्री गुरु है, उनके प्रति भगवत प्रीति की पूर्ण अनुभूति उनके माध्यम से संभव होती है, या उनके माध्यम से ही संभव होती है। इसीलिए वे इंडिस्पेंसेबल है साधक के लिए। श्री गुरु का जो महत्व, उनका जो स्थान है साधक के लिए, इंडिस्पेंसेबल, उनसे स्वतंत्र, उनसे अलग, उनसे विशेष बनकर कोई भी साधक सिद्धि को, पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। बल्कि उनकी प्रसन्नता ही हमारा, हमारे परमतम सौभाग्य, ये हमारी परम गति प्राप्ति की गारंटी है। इस सिद्धांत को बार बार समझाया है। जहां तक राधा कृष्ण युगल की जो प्रीति है, श्री श्याम को मोह दशा का आनंद आस्वादन कराने में एकमात्र समर्थ भगवान की पूर्णता का जो विचार है ना, उसको ये फाइनल दृष्टिकोण से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत पहलू है, लेकिन जो मुख्यतम पहलू ये है, अपने प्रीतम श्याम को मोह दशा का आनंद आस्वादन कराने में एकमात्र समर्थ हमारी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी का प्रेम, ये क्या है? बियॉन्ड कृष्णा, बियॉन्ड कृष्णा, भगवान तो सबकी सीमा है। जो जो सबकी सीमा, उससे असीम और क्या हो सकता है? तो उससे असीम है राधा रानी का जो प्रेम है। कैसा है? बियॉन्ड कृष्णाज कॉम्प्रिहेंशन, भगवान की समझ के बाहर है। इसीलिए कहा ना, इसीलिए कहा कि राधा के बिना श्याम आधा, जो पूर्ण है वो भी अपूर्णता अनुभव करता है। ये कैसी
राधा रानी के बिना श्याम आधा। पूर्ण, पूर्ण की परिभाषा क्या? पूर्ण उसे ही कहते हैं जो सभी अभावों से मुक्त होना। एक तात्विक सैद्धांतिक जो परिभाषा है पूर्णता की, वह जिस वन हु हैज एवरीथिंग एज एट वन डिस्पोजल, ये साधारण परिभाषा पूर्ण की हुई, जो सभी अभावों से मुक्त हो। लेकिन जो पूर्ण होकर भी अधूरा, अपूर्ण महसूस करे, तो वो फिर उस अनुभव से, जिस अवस्था को देखकर श्याम सुंदर आकृष्ट है राधा रानी की, तो वो भले ही लोक में, वेद में पूर्ण रूप से पूर्ण होने में प्रतिष्ठित, लेकिन वो तो अपने आप को अभावग्रस्त पाते हैं, अपने आप को अपूर्ण, अतृप्त पाते हैं। तो जो सभी अनुभवों से पूर्ण हो वही परिपूर्ण। तो भगवान निकुंज के बाहर पूर्णता की आख्या को प्राप्त है, निकुंज में वो अपूर्ण, अतृप्त ही बने रहते हैं। परिपूर्णता का अनुभव उन्हें राधा रानी ही कराती है। सभी प्रकार से, सभी अनुभवों से संपन्न, परिपूर्ण, सभी प्रकार से पूर्ण। तो श्याम रूप है भगवान का पूर्ण रूप है, लेकिन जो गौर रूप है वो भगवान का परिपूर्ण रूप है। क्योंकि राधा रानी जो भाव अपनी भाव की ओढ़नी उड़ाकर ही अपने पूर्ण श्याम को परिपूर्णता प्रदान करती है। राधा रानी की उस महिमा को प्रकाशित करने भगवान से चैतन्य महाप्रभु आए, और उनके मनोभिष्ट को पूर्ण करने के उद्देश्य से ही हम इस अनुशीलन को आगे बढ़ा रहे हैं पिछले सत्संग के। और आज भगवान की जो मोहित दशा का अद्भुत निरूपण हम अनुशीलन में करेंगे। भगवान ने सभी प्रकार का श्रृंगार अपनी प्रियतमा राधा रानी हमारी स्वामिनी का किया है। उसके बाद में जिस मल्टीपल मोह दशा को वो जो प्राप्त हुए हैं, उसका आज अद्भुत निरूपण। कितना इस अति उत्कृष्ट विषय वस्तु में हम प्रविष्ट हो पाएंगे। महत पुरुषों की, गुरु वर्गों की कृपा का सतत स्मरण और अपनी नितांत अयोग्यता को एक्नॉलेज करते हुए हम अनुशीलन को आगे बढ़ाएं। पिछले सत्संग में हमने क्या देखा कि किंकरी ने क्या देखा। हम तो सब प्रबोधानंद सरस्वती इस राधा रस सुधा निधि के अंतर्गत किंकरी भाव और किंकरी के सौभाग्य, किंकरी की जो सेवा की परिपाटी, इन सबको प्रकाशित करते हुए उनके संलग्न, उनके अनुगत्य को एक्नॉलेज करते हुए हम इस अनुशीलन में हमने जो कुछ उनकी ही कृपा से ग्रहण कर पाए हैं। तो किंकरी ने क्या देखा कि श्री श्याम सुंदर राधा रानी के सीमंत में, मांग में सिंदूर रेखा अंकित करना चाहते हैं। उसके पहले वो जो स्वर्ण ललाटिका धारण करा दी, लेकिन सिंदूर तो धारण करना बाकी रह गया, इसलिए वो कर रहे हैं। तो श्याम की इच्छा पूरी करने के लिए किंकरी की जो समय स्थान उचित सेवा है, वह सिंदूर पात्र ले आई और स्वर्ण शलाका साथ में लाई और श्याम सुंदर के हाथ में दे दी कि लगाओ, करो सिंदूर। तो श्याम सुंदर ने उस स्वर्ण शलाका द्वारा राधा रानी के सीमंत में सिंदूर रेखा अंकित की। वो कैसी सुंदरता को वो प्राप्त हो रही राधा रानी के जो बताया ना कि राधा रानी के जो श्रीअंग है, उनका सौंदर्य सौष्ठव इतना अधिक है कि उस पर अब जो भी धारण किया जाता है वो भी उस महाभाव को जैसे प्राप्त हो जाता है। श्रृंगार ही श्रृंगारित हो जाते हैं। विस्मापनम स्वस्य से सौभगृते परम पदम भूषण भूषणांगम, भूषण ही आभूषित हो जाते हैं। तो यहाँ पर वही दृष्टिकोण किंकरी का है।
कितनी सुंदर लग रही है वो सिंदूर रेखा जो अंकित की है श्याम ने राधा रानी के सीमंत में। परम अनुराग पूर्ण श्याम सुंदर जो स्वयं माधुर्य मूर्ति या श्रृंगार मूर्ति है, परम अनुराग पूर्वक अपने प्रियतमा के श्रीमंत में वो सिंदूर की रेखा अंकित की है। क्या किंकरी देख रही है कि घने अंधकार में जैसे प्रभात की अरुणिमा शोभा फूटती है। राधा रानी के घुंघराले घने केश है ना, जैसे अंधकार की रात्रि के अंत में जो अरुणिमा लिए उषा काल प्रकाशित होता है, वैसी ही उत्प्रेक्षा कर रही है, वैसा ही देख रही है। इतना अद्भुत। घने अंधकार में जैसे प्रभात की अरुणिमा शोभा फूट उठती है, श्री किशोरी जी के काले काले केश कलापों के बीच में वह सिंदूर रेखा वैसी ही शोभा देती है। सिंदूर रेखा का सौंदर्य देखकर किंकरी ने परिहास करते हुए कहा। परिहास करने का आशय किंकरी का यही है कि अपनी स्वामिनी का उत्कर्ष वो प्रकाशित हो। तो अपनी स्वामिनी को संबोधन किया कि हे राधे, हे सुस्निग्धे स्वामिनी, आपके कुटिल घुंघराले और अति सुंदर केश, अति घुंघराले या कुटिल, कुटिल मतलब जो कुटिल है वो सुंदर कैसे हो सकते हैं। स्वामिनी में दोनों जो विरोधा भावों का भी समावेश है एक साथ। राधा रानी के केस कुटिल होकर भी, घने होते हुए भी बहुत सुंदर है। तो कह रही किंकरी कि आपके कुटिल घुंघराले और अति सुंदर केश जैसे चमकती हुई सिंदूर रेखा से दो भागों में विभक्त हो गए हैं, वैसे अनुरागवती आप भी तो अपनी देह रेखा द्वारा, राधा रानी का पूरी देह ही जैसे, जिस प्रकार ये जो सिंदूर है राधा रानी के मांग में, सीमंत में, जिस जिस उज्जवलता को, जिस जिस प्रकाश को, जिस गौरव को, है ना, उषा काल की लालिमा को प्रकाशित कर रही है, जैसे अंधकार को छटा देता है, उसमें राधा रानी के घुंघराले केशों के बीच में भी, काले केशों के बीच में भी वो इस प्रकार लालिमा लिए प्रकाशित हो रही। उसी प्रकार राधा रानी तुम्हारी तो पूरी देह ही, तुम्हारी तो पूरी देह रेखा द्वारा अपने कुटिल त्रिभंग, कौन कुटिल त्रिभंग एवं परम सुंदर। अब श्याम सुंदर भी परम कुटिल, टेढ़े मेढ़े त्रिभंग है, तीन जगह से टेढ़े हैं। नथिंग इज स्ट्रेट अबाउट कृष्ण। लेकिन वास्तव में भगवान कृष्ण की ये जो कुटिलता है सबको मोहित करती है, लेकिन जब व्यक्ति स्वयं मोहित हो जाता है तो उसकी कुटिलता नहीं रहती। निकुंज मंदिर की लीला प्रकाश में हम यही श्रवण करते आए हैं। वहां भगवान की त्रिभंगता ख्याति नहीं रहती, वहां पे चौपट हो जाती है वो ख्याति, वो सीधे बन जाते हैं, क्योंकि टेढ़ेपन। तो उस त्रिभंग को सीधा करने का एकमात्र एकमात्र उपाय राधा रानी के पास है। राधा रानी ही उस त्रिभंग, कपटी, कुटिल, है ना, कुटिल त्रिभंग एवं परम सुंदर, फिर भी वो परम सुंदर है। क्यों परम सुंदर? क्योंकि हमारे स्वामिनी के प्रीतम है। वो जैसे भी है हमारी स्वामिनी को बहुत भाते हैं, इसलिए परम सुंदर है। अपनी स्वामिनी की दृष्टिकोण से ही श्याम सुंदर किंकरी को भी परम सुंदर दिखते हैं। कोई नायिका बुद्धि को लेकर या अपने व्यक्तिगत रूप से नहीं, स्वामिनी की दृष्टिकोण से ही श्याम सुंदर जो परम सुंदर। तो कह रही है कि उस कुटिल त्रिभंग एवं परम सुंदर श्री श्याम को द्विधा विभक्त करके आप भी उन्हें, जिस प्रकार सिंदूर ने आपकी मांग को द्विधा में विभाजित किया ना श्याम सुंदर ने, तो श्याम सुंदर ऐसा करके हमें ऐसा संदेश दे रहे हैं कि तुम भी वो स्वर्ण रेखा उनके वक्षमंडल पर अंकित होकर उन्हें भी द्विधा प्रदान करो। उनके वक्षस्थल को आलिंगन करके, उन्हें युगलित करके, उनके साथ युगलित होकर उन्हें भी दो भागों में अथवा विस्तार को
युगलित करके हमारे नेत्रों को खूब सुख प्रदान करो। भगवान ने यही बात हमको बताने के लिए क्या संदेश दे रहे हो? भगवान तो सिंदूर का लेप लगा रहे हैं, उसके माध्यम से वो किस भाव को प्राप्त कर रही है, किस दृष्टिकोण को प्राप्त कर रही है। जैसे सिंदूर लगा के श्याम हमें यही बताने के लिए कि जिस प्रकार वो कर रहे हैं, बालों को दो भागों में विभाजित करके उसमें सिंदूर का लेप लगा, उसी प्रकार तुम भी स्वर्ण रेखा के रूप में उनके वक्षस्थल पर मंडित होकर उसे भी दो भागों में श्याम को द्विधा प्रदान करो। आपके यही बात हमको बताने के लिए ही श्याम ने आपके सीमंत में सिंदूर रेखा अंकित की है। कैसी अद्भुत। अथवा तो कहे आपके केश जैसे कुटिल और सुंदर है एक साथ, वैसे आपके प्रियतम श्याम भी कुटिल, लंपट और सुंदर है। अब जैसे परम अनुराग से किस प्रकार की लंपटता, यहाँ पर लंपटता दोष नहीं, एक महान गुण के रूप में व्यक्त हो रहा है। अब जैसे परम अनुराग से आपके सीमंत में सिंदूर रेखा अंकित, भगवान का स्वभाव बदल जाए ऐसा कोई थोड़े चाहते हैं। भगवान ये लंपट है क्योंकि उन्हें बहुतों से मेलजोल करना होता है, बहुतों से व्यवहार करना पड़ता है। हमारी स्वामिनी या जो भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करते हैं, उनके लिए तो प्रेम के आस्पद या जो उनकी कॉन्शियसनेस चेतना में केवल कृष्ण ही बसे हैं 24/7 है। तो भगवान को तो बाय डिफॉल्ट ही हैज टू डील विद मेनी। तो उस दृष्टिकोण से जब राधा रानी के प्रति इतने समर्पित, तो इतने वशीभूत होकर, मोहित होकर राधा रानी का श्रृंगार कर रहे हैं, दैट मोमेंट इटसेल्फ इज नॉट इनफ, वो पर्याप्त है ना। तो मुख्य वस्तु राधा रानी की इच्छा के अनुरूप जो परम सुख को उपलब्ध किए हैं श्याम सुंदर, तो राधा रानी का मनोभिष्ट पूर्ण हुआ ना। तो राधा रानी का मनोभिष्ट जब पूर्ण हुआ तो साथ में फिर ये जो उत्प्रेक्षा की है, जो लंपट रूप में, कि जिस प्रकार बड़े ही वशीभूत होकर राधा रानी का श्रृंगार करके मोहित दशा को प्राप्त है, वैसे ही ये लंपट जब चंद्रावली या अन्य गोपी के पास जाएंगे, वहां भी अपनी वशीभूतता नाटक करेंगे। वह नाटक करेंगे क्योंकि वो तभी जाते हैं दूसरी गोपियों के वशीभूत होने के लिए जब राधा रानी से दुत्कार पा लेते हैं, जब राधा रानी के संग से वंचित होते हैं किसी कारण, तभी वो। लेकिन यहाँ पर किंकरियों ने श्याम सुंदर पर जो एक कटाक्ष छेड़ा है, जिस प्रकार परम अनुराग से राधा रानी को संबोधित करे किंकरी की, जिस प्रकार परम अनुराग से आपके प्रियतम श्याम सुंदर ने आपके सीमंत में सिंदूर रेखा अंकित कर अपनी वश्यता प्रकाशित की है, कर रहे हैं, वैसे ही फिर चंद्रावली के कुंज में जाकर उसके सीमंत में सिंदूर रेखा अंकित कर उसकी वश्यता स्वीकार करेंगे। श्री श्याम परम अनुराग वश दो रूपों में विभक्त है। उस दृष्टिकोण से इंटरनली तो वो राधा रानी के वक्षस्थल में ही अनुरक्त है, क्योंकि वक्षस्थल के अंतर में ही भीतर वो जो प्रेम संपुट छुपा हुआ है, जिसके प्रति आकृष्ट है। लेकिन वही अभिव्यक्ति हो रही है कि जिस प्रकार राधा रानी के साथ वशीभूतता प्रकाशित कर रहे हैं, लंपट होने के कारण वैसी ही वशीभूतता वो जाकर चंद्रावली के सामने, चंद्रावली के कुंज में भी जाकर उसकी सीमंत में सिंदूर रेखा अंकित कर उसकी वश्यता स्वीकार करेंगे। तो इस प्रकार से श्याम परम अनुराग बस दो रूपों में विभक्त है। परम अनुराग तो एक में ही शोभा देता है ना, जिस प्रकार स्वामिनी का परम अनुराग केवल श्याम सुंदर में, तो उसी प्रकार स्वामिनी के उत्कर्ष को स्थापित किया किंकरी ने। परम अनुराग को प्राप्त हो तो फिर एक्सक्लूसिव जो वशीभूतता है, जिस प्रकार राधा रानी केवल श्याम सुंदर में परम अनुराग से अनुराग को प्राप्त है ना, उसी प्रकार श्याम सुंदर से भी अपेक्षित है कि वो भी परम अनुराग में एकांतिकता, लेकिन वो प्रकाशित नहीं कर सकते, वास्तव में है, तो क्या करे।
उन्हें बहुतों से डील करना पड़ता है। उस दृष्टिकोण से उत्प्रेक्षा की गई है। तो यही बात बताने के लिए उन्होंने आपके सीमंत को सिंदूर रेखा से 2 भागों में विभक्त किया है ना, कि अब तुम भी स्वर्ण रेखा के रूप में मेरे वक्षस्थल में अंकित हो। सिंदूर रेखा की को देखकर क्या उत्प्रेक्षा, क्या व्युत्पत्ति किंकरी ने प्रकाशित की है। तो ऐसा कहते हुए किंकरी परिहास भी कर रही है और रसमयी सेवा भी संपादित कर रही है, अर्थात एक छेड़ दिया, यस अब तुम भी वही करो जिस प्रकार राधा रानी का श्रृंगार श्याम सुंदर ने किया, तो श्याम सुंदर को भी श्रृंगारित करो। राधा रानी का पूरा अंग ही स्वर्ण रेखा के रूप में श्याम सुंदर के वक्षस्थल पर अंकित हो। इतना श्रृंगार करने के बाद में जब अब श्याम सुंदर से मिलित होने की अवस्था में श्याम सुंदर कितनी प्रकार की वशीभूतता को प्राप्त करते हैं। जस्ट अमेजिंग मल्टीपल वशीभूतता श्याम की, जिसका चित्रण आज के श्लोक में हम अनुशीलन श्रवण करेंगे किंकरी के दृष्टिकोण से। भगवान श्री कृष्ण के बहुरूपिया नयन, राधा रानी के श्रीअंगों पर जब उनकी दृष्टि जाती है तो क्या क्या रूप श्याम सुंदर के नयन धारण करते हैं। श्लोक है, चकोरस्ते वक्त्रामृत किरण बिंबे मधुकर। स्तव श्रीपादाब्जे जघन पुलिने खंजरवर। स्फुरन् मीनो जातस्त्वयि रससरश्याम मधुपते। सुखाटव्याम राधे त्वयि च हरिणस्तस्य नयनम। क्या कर रहे हैं, इस प्रकार श्याम सुंदर ने स्वयं राधा रानी का श्रृंगार किया है। अब उनके नयन राधा रानी की उस रूप माधुरी, उनकी भाव माधुरी के प्रति क्या क्या दृष्टिकोण से भगवान देख रहे हैं। तो भगवान की ये नयन है, नयन अलग अलग दृष्टि, बहुरूपिया, श्री कृष्ण के बहुरूपी नेत्र, अनेक प्रकार के नेत्र, नेत्र से एक, तो नेत्र से जो जो दर्शन करते हैं उनके साथ उसकी तुलना की गई है। जैसे खंजन के नेत्र इत्यादि। तो कहेंगे चकोरस्त्रे, हे राधे मधुपति श्री कृष्ण के नेत्र तुम्हारे वदन चंद्र के वक्त्र, वक्त मतलब वदन, वक्त्रामृत किरण बिंबे मधुकर। भगवान श्री कृष्ण के नेत्र तुम्हारे वदन चंद्र के सुधा पान करने में चकोर स्वरूप है। मानस चंद्र चकोर है ना, चकोर किस प्रकार अपनी दृष्टि नयन को चांद पे अंकित करते हैं ना। तो हे राधे मधुपति श्री कृष्ण के नेत्र तुम्हारे वदन चंद्र के सुधा पान में चकोर स्वरूप है। देखो नयनों की एक तुलना चकोर के नयनों से की है। फिर मधुकरस तव श्री पादाब्जे, राधा रानी के चरण कमल के प्रति, चरणों के प्रति कैसी दृष्टि है, जिस प्रकार मधुकर भंवरा पद्म के प्रति कैसे दृष्टि करता है वह उसी में अंकित हो जाता है। तो तुम्हारे श्री चरण कमलों की मकरंद आस्वादन में मधुकर है, मधुकर के नयन जैसे होते हैं ना, कमलों में, कमलों के मकरंद आस्वादन में जो लोलुप होते हैं। फिर कहा है, जघन पुलिने खंजन वर है। जघन पुलिने खंजन वर है। जघन कहते हैं नितंब, राधा रानी की पतली कमर के नीचे जो विशालता को प्राप्त उनका जो नितंब क्षेत्र है, उसकी तुलना किससे की है, पुलिन। पुलिन किसे कहते हैं, नदी के तट को, नदी के किनार को। जमुना पुलिने कदम्ब कानने की हेरिनु सखी आज है। तो राधा रानी का जो नितंब क्षेत्र है वो
पुलिन जैसा है। तो पुलिन पर क्या होता है कि जमुना के सुंदर तट पर जो खंजन पक्षी है ना वो नृत्य करते हैं। तो उसी प्रकार राधा रानी के नितंब क्षेत्र को देखकर, नितंब मंडल की के सौष्ठव को देखकर श्याम सुंदर के नयन खंजन पक्षी की तरह नृत्य कर रहे हैं। जघन पुलिने खंजन भरय स्फुरन मीनो जातस्त्वयि रस सरस्या मधुपते। और मधुपते श्याम सुंदर के जो नेत्र है, राधा रानी तो पूरी की पूरी रस सरोवर है ना, मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे लोक में भी होती है। राधा रानी रस सरोवर रूप में श्याम सुंदर के नेत्रों को प्रतीत हो रहे ऐसा किंकरी देख रही है। तो उस रस सरोवर में भगवान के नयन मीन की तरह, सरोवर में मछलियां चंचल होकर गोते लगाती ना, उसी प्रकार पूरे श्री अंग को रस सरोवर के रूप में देखते हुए श्याम सुंदर के जो नयन है वो मीन आख्या को प्राप्त हुए हैं, मछली बन गए जैसे। रस सरसी तुम में सुख संतरणशील चंचल मीन है। और फिर सुखाटव्याम राधे त्वचे हरिणस्तस्य नयनम। राधा रानी है ना, राधा रानी श्याम सुंदर के लिए क्या है, पूरा सुख का अरण्य है जैसे। अरण्य है जिसमें बस गोते उसमें घूमते जाओ, भ्रमण करते जाओ, उसका कोई अंत नहीं। अथाह अरण्य के रूप में अथा सुख का सुख अरण्य है। सुखाटव्याम, अटव्याम मतलब वन। तो राधा रानी श्याम सुंदर के लिए जो परम सुख अरण्य के रूप में लक्षित हो रहा है, तो उसमें श्याम सुंदर के जो नयन है, अरण्य में हरिण दौड़ते हैं ना, उसी प्रकार श्याम सुंदर के नयन हरिण की तरह है। और उस सुख अरण्य तुम में विचरणशील हरिण स्वरूप है श्याम सुंदर के नयन। अतएव उनके नेत्र बहुरूपी है। कितना अद्भुत वर्णन है चिंता के लिए। तो यहाँ पर जो जो बात विशेष रूप से व्यक्त की है, किस प्रकार हम इस वर्णन के माध्यम से भी हमारी स्वामिनी के उत्कर्ष को प्रकाशित स्थापित करेगी किंकरी। तो किंकरी रूप में अपने इस पूरण के माध्यम से लीला राज्य में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपनी स्वामिनी का श्रृंगार, राधा रानी के वेशभूषा संपादन का रस आस्वादन किया ना किंकरी ने, और उनके माध्यम से हम सब ने भी किया है रसास्वादन। तो क्या क्या किया राधा रानी ने? राधा रानी ने श्याम सुंदर क्या किया? राधा रानी की कवरी बंधन, चोटी बंधन किया, बाल गुथे, ललाट पर ललाटी का स्वर्ण ललाटी का धारण कराई, और सीमंत में सिंदूर लगाना, इन तीन विषयों का ही उल्लेख है। तो क्या तीन ही थोड़ी, श्रृंगार में तो षोडश श्रृंगार है ना, आभरण, 16 श्रृंगार और 12 आभरण, पूरा श्रृंगार ही श्याम सुंदर ने किया ना। तो ये हम समझ सकते हैं, उपलक्षण से भी हम समझ सकते हैं कि बाकी सब श्रृंगार ही श्याम सुंदर ने श्रृंगार के पहले ही, जब श्याम सुंदर राधा रानी की उस अस्त व्यस्त अवस्था, श्रृंगार कब किया है? विलास के उपरांत जब अस्त व्यस्त अवस्था हो गई और श्याम सुंदर ने पूरे श्रृंगार का जिम्मा लिया है, और वो सौभाग्य उन्हीं के आनंद वर्धन के लिए स्वामी ने उनको दिया भी है। तो सभी श्रृंगार श्याम सुंदर ने किया है, तो अब उनका जो सौंदर्य माधुर्य बढ़ गया है श्याम सुंदर की दृष्टि में, उसी को ही यहाँ पर उसका दिग्दर्शन किया है। अपने मन के सभी संकल्पों को पूर्ण किया, अपनी प्रीतमा हमारी स्वामिनी श्रीमती को सजाकर अब वे उस सुसज्जित रूप माधुरी को देख रहे हैं। तो श्याम सुंदर की दृष्टि से एक होकर किंकरी भी वही अनुभव कर रही है जो वो
वो देख रही है कि श्याम सुंदर इस तरह अनुभव कर रही है। किंकरी के बिना तो हम श्याम सुंदर कैसा सोच रहे हैं, क्या उनकी अवस्था हो रही है, किस चपलता और उन्मत्तता को वो प्राप्त है, वो हम हमारे लिए संभव नहीं। जो किंकरी वो साक्षात वहां पर उपस्थित है, इसे श्याम सुंदर के दृष्टिकोण से उसका निरूपण अद्भुत ढंग से कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अब जब राधा रानी की जो असंस्कृत, बिना संवरे या जो अस्त व्यस्त अवस्था, उस रूप को देखकर ही जब माधव विमोहित हो जाते हैं, तो उनकी सुसज्जित रूप माधुरी का आस्वादन कर श्याम की क्या अवस्था होगी कौन जाने, है ना? तो किंकरी निकट खड़ी होकर श्याम सुंदर के मन के साथ मन मिलाकर राधा माधुरी आस्वादक श्याम के नेत्रों को बहुरूपी रूप में अनुभव कर रही है। प्रथम श्री राधा वदन चंद्र की सुधा पान करने में श्री कृष्ण के नेत्र चकोर की तरह है ना, पहले लाइन में चकोरस्ते वक्त्रामृत किरण बिंबे मधुकरे। पूर्ण चंद्र के उदय होने पर उसके सुशीतल किरण स्पर्श से सभी को आनंद होता है ना, किंतु एक प्राणी का आनंद अतुलनीय है। किसका? चकोर का। चकोर चंद्र किरणों की सुधा पान कर तन्मय हो जाता है। श्री हरि के नयन रूपी चकोरों का पेय है, क्या है? श्री राधा वदन चंद्र की रूप सुधा। इसी अंश में केवल चंद्रमा के साथ राधा वदन की तुलना है, अन्यथा राधा वदन के निकट चंद्रमा का क्या मेल? नहीं हो सकता ना। उस एक दृष्टिकोण से राधा रानी का जो वदन चंद्र है, उसकी जो सदा उज्ज्वलता को प्राप्त उसकी जो आभा है, अथ केन सदा श्रियोज्वलम तुलनाम अर्हति मत पियान। राधा रानी के विरह में व्याकुल अवस्था में श्याम सुंदर स्मरण में लाते हैं चंद्रमा को, लेकिन के नहीं, विधुरेति दिवा विरूपताम। चंद्रमा भी तो दिन के समय में विरूपता को प्राप्त करता है। कमल की कोमलता, कमनीयता, सौरभता का को देखकर सोचकर श्याम सुंदर कहते कि हाँ हाँ, कमल जैसी है मेरी चंद्र वदना या कमल नैना, नैनों को प्राप्त। लेकिन कहते नहीं, वो कमल भी तो रात्रि के समय विरूपता को प्राप्त कर। इसलिए राधा रानी जैसी कोई नहीं है, इसी सिद्धांत को आज के कंक्लूजन में लाएंगे। राधा रानी जैसी राधा रानी ही। राधा वदन के निकट चंद्रमा भला क्या। गोविंद लीलामृत जो अष्टकाली लीला के अंतर्गत कृष्णदास गोस्वामी जी का अद्भुत लीलामय ग्रंथ है, उसमें बता रहे हैं कि हरि नयन चकोर प्रियते राधिकाया मुख शशिनम अपूर्व पूर्णम उत्पाद्य धाता। उत्पाद्य मतलब उत्पत्ति की, किसने? धाता मतलब विधाता ने। किसकी? चंद्र की। लेकिन हरि नयन चकोर प्रियते राधिकाया, लेकिन हरि के जो नयन चकोर है, नयन रूपी चकोर है, उनके लिए प्रियता क्या है? राधिकाया मुख शशि नम पूर्व पूर्णम उत्पाद्य धाता। कहने का तात्पर्य कि भगवान श्री कृष्ण के नयन चकोरों की प्रीति के निमित्त चंद्रमा तो पहले से बना हुआ था, आकाश का चंद्र तो पहले से ही निर्मित था, जो सकलंक था ना। अतः निष्कलंक चंद्र रूप श्री राधिका के अपूर्व मुख रूपी पूर्ण चंद्र की सृष्टि की विधाता ने। कितनी अद्भुत उत्प्रेक्षा है। भगवान श्री कृष्ण के नयन चकोरों की प्रीति के निमित्त ही विधाता ने उस निष्कलंक चंद्र रूप श्री राधिका के अपूर्व मुख रूपी पूर्ण चंद्र की सृष्टि की है, और उसमें नेत्र रूपी हरिण द्वय। फिर कहा कि नयन हरिणम युग्मम न्यस्त तस्मिन सुलोलम न्यधित तव वरोद्भुतम पार्श्वो कर्ण पार्श्व। कितनी अद्भुत बात कही है। और उसमें नेत्र रूपी हरिण दय स्थापित कर
राधा रानी के मुख चंद्र में नेत्र रूपी, राधा की नेत्र रूपी हरिण द्वय स्थापित कर चपल हरिण द्वय को अवरुद्ध करने के लिए, नेत्र हिरण तो बहुत चपल होते, भाग जाते हैं, लेकिन राधा रानी के उस मुख चंद्र पर जो जो नेत्र रूपी हरिण जैसे चपल नेत्रों को धारण कराया है, लेकिन वो नेत्र भाग नहीं जाए, इसके लिए उन चपल हरिण द्वय को अवरुद्ध करने के लिए दोनों ओर कर्ण रूपी पाश, राधा रानी के नयन से कर्ण तक जैसे जो जैसे खींचते हैं ना धनुष पर, वो उस प्रकार की उत्प्रेक्षा की है उनको अवरुद्ध करने के लिए। तो वह उसी सीमा में रहो, तुम नयन भाग रहे बस कर्ण तक ही, उतनी ही सीमा, दोनों ओर, मतलब राधा रानी के नयनों नयनों को के दोनों ओर कर्ण रूपी पाश निहित किया है। फिर चंद्र कलंकी क्षयिताति विभलस तत्पाद घाते मलिनम यथाम्बुजम, अंबुजम, तो साथ में पद्म को भी ले लिया है, कहा कि अन्यथा चंद्र तो कलंकी और क्षय रोग विवल है। कलंक लगता है ना, ग्रहण लगता है, और क्षय रोग मतलब घटता है, क्षय रोग में व्यक्ति का वजन और स्वास्थ्य घट जाता है ना, कम हो जाता है। उसी प्रकार चंद्र तो कलंकी और क्षय रोग से विवल है, और इस चंद्र के किरण स्पर्श से पद्म भी मलिन है ना। चंद्रमा के स्पर्श से क्या होता है, कमल संकुचित हो जाता है ना। विधुरेति दिवा विरुतम शतपत्रम बत शर्वरी मुखे, शर्वरी रात्रि के समय जब कमल खिलता है, कमल जब मुरझा जाता है, दिन में तो खिलता है, लेकिन रात्रि का स्पर्श होते ही, अथवा रात्रि में क्या प्रकाशित हो, चंद्र, तो कहते हैं कि चंद्र के स्पर्श होने से कमल संकुचित हो जाए। कद्म, चंद्र की किरण स्पर्श से पद्म भी मलिन है, इसलिए सुनिर्मल वो सदा परिपूर्ण श्री राधा वदन की उपमा किसके साथ संभव है। अथ कीन सदा श्रियोज्वलम, सदा ही उज्ज्वलता को प्राप्त राधा रानी का वदन चंद्र या वदन कमल जो भी कहें, उसके साथ इस लौकिक चंद्र और कमल की उपमा नहीं की है, उसमें कुछ न कुछ दोष है। लेकिन निर्दोष निष्कलंक चंद्र और कमलवत राधा रानी का मुखारविंद है, उसके साथ किसी कमल या चंद्र की तुलना नहीं की जा सकती। तो श्री राधा रानी की फिर कहा है, तो पहले में चकोर के साथ भगवान के नयनों की तुलना, अब दूसरी लाइन में श्री राधा रानी के श्री चरण कमलों के सौंदर्य रूपी मकरंद के आस्वादन में श्री हरि के नेत्र मधुकर की तरह है। जिस प्रकार भंवरा कमलों कमलों में अनुरक्त होकर अपने नयनों किस प्रकार मंडरा रहा है, नयनों से मंडराता है, तो राधा रानी के चरण कमलों पर श्याम सुंदर भंवरा मधुकर के रूप में, मधुकर बनकर मंडरा रहे हैं। राधा रानी के चरण कमलों के सौंदर्य रूपी मकरंद के आस्वादन में श्री हरि के नेत्र मधुकर की तरह है। श्री हरि के नेत्र प्रगाढ़ आसक्ति के साथ श्री राधा चरण कमलों के सौंदर्य मकरंद के आस्वादन से अपूर्व निर्वृत्ति, निर्वृत्ति मतलब आनंद आस्वादन। ये शब्द निर्वृत्ति और निवृत्ति एक जैसे ही साउंड होते, फिर भी उनका बिल्कुल अपोजिट अर्थ है। श्रीमद् भागवतम में द्वितीय स्कंद के जो तीसरे अध्याय में 10वां श्लोक है, क्या है, अकाम सर्व काम हुआ, फिर ज्ञानम, 12वां जो श्लोक उसमें आता है कि ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त, दिव्य ज्ञान क्या है, प्रतिनिवृत्त गुणों भी चक्र, त्रिगुणात्मक जगत का जो आवेश है, जो उसमें जो बंधन है, उससे मुक्त करे वो ज्ञान है। ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर्मि चक्रम आत्म प्रसाद, आत्म प्रसाद किमुत यद गुणेश्वर असंगम कैवल्य सम्मत पथ स्वथ भक्ति योगम को निर्वृतो,
एक ही रूप में निवृत्त आया फिर निर्वृत्त आया है। तो एक जो इस भव बंधन से हमें मुक्त करे वो दिव्य ज्ञान, लेकिन वही पर्याप्त नहीं है। जो ज्ञान भव बंधन से, जड़ संसार की आसक्ति से मुक्त करे, क्योंकि असत है, नश्वर है, दुखदाई है, लेकिन अल्टीमेटली हम केवल दुख से निवृत्त होना ये जीवन का परम प्रयोजन नहीं हो सकता। सुखास्वादम, आनंद, आनंद आस्वादन, रसास्वादन ही जीव का। तो ये जो भागवत का अनुशीलन है वो न केवल हमें जड़ पदार्थ के मोह से मुक्त करता है, निवृत्त करता है, बल्कि अल्टीमेटली को निर्वृतो हरि कथासु रतिम न कुर्यात्। हरि कथा, भागवत कथा जो परम आनंददायी है, को निर्वृतो मतलब जो अनुरक्त करे, निवृत्त करे मतलब जो मुक्त करे, निर्वृतो मतलब जो अनुरक्त करे। तो को निर्वृतो हरि कथासु, हरि कथा हमें क्या करती है, भगवान में, भगवान के अनुशीलन का आनंद देती। को निर्वृतो हरि कथासु रतिम न कुर्यात्। तो कौन बुद्धिमान व्यक्ति है, वो जो आनंददायी, आनंददायी हरि कथा में रुचि रति नहीं करेगा। तो उसी दृष्टिकोण से भगवान के जो नेत्र है, उस राधा रानी के चरण कमलों के सौंदर्य मकरंद के आस्वादन से अपूर्व निर्वृत्ति मतलब आनंद को प्राप्त करते, इसीलिए श्री चरणों की तुलना कमल से की गई है। अन्यथा अनुपम राधा रानी के चरणों की तुलना के योग्य है, के साथ तुलना के योग्य है क्या कोई भी कमल नहीं है। इसी बात को गोविंद लीलामृत में बताया है कि यत कांत्या लवणाश्रिय है किशलये या पल्लवाख्याम न्यधात पद्माख्याम नलिने विधाय मलिनी भावम निशो निशा कोकवत। बहुत डीप ले जा रहे हैं। शोकात कोक नदादिभ्य, शोकात कोक नदाभिधाम विलपनहि रक्तोत्पले चेत्यसौ सा राधा भुवि तत् पदद्वयम इदम केनोपयेवं भवेत्। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कस्तूरी मंजरी है निकुंज लीला की, तो वो भी इन्हीं प्रकार की उत्प्रेक्षाओं को यहाँ व्यक्त कर रही है। बहुत गहन, किस प्रकार राधा रानी का जो उत्कर्ष है उससे प्रभावित है सभी कोई। यहाँ पे कर रहे हैं कि यत कांत्या लवणाश्रिय किसलये या पल्लवाख्याम न्यधात, राधा रानी के श्री चरणों का जो प्रकाश है, कांति है, यत कांत्या लवणाश्रिय है किशलये, कमल की जो नई नई कोपल पंखुड़ी होती है ना, तो जिन्होंने अपने पद द्वय की कांति से रक्त वर्ण नवीन कोमल पत्र, ही रक्त वर्ण नवीन कोमल पत्र ये कमल का ही होता है ना। तो राधा रानी जिन्होंने अपने पद द्वय दोनों चरणों की कांति से रक्त वर्ण नवीन कोमल पत्र की शोभा राशि का छेदन कर किशलय, किशलय कहते वही नई नई जो कोपले फूटती है ना कमल में, जो तो राधा रानी के श्री अंगों की तुलना उस किसलय पल्लव अंगुली है ना, सभी उस कमल से की जाती है ना। तो किसलय जो हमेशा नित्य नूतन अवस्था को जो प्राप्त है उसलिए उसे किसलय कहते हैं। लेकिन राधा रानी की दोनों चरणों की कांति से वह रक्त वर्ण नवीन कोमल पत्र की शोभा राशि का छेदन कर किसलय को पल्लव आख्या प्रदान की है। किसलय तो अविकृत अवस्था को प्राप्त है, लेकिन राधा रानी की जो चरणों की कांति से प्रभावित होकर जो किसलय है वो पल्लव आख्या को प्राप्त है। किसलय और पल्लव दोनों का मीनिंग तो एक ही होता है, लेकिन
किसलय विकार को प्राप्त हुआ है। पल्लव मतलब जैसे लव, प कहने से परास्त, लव मतलब लघुता को जो प्राप्त है, पल्लव आख्या को प्राप्त प्रदान की है। तो नलीन, नलीन नीला कमल होता है ना, तो नलीन में मलिनता विधान कर, राधा रानी के दोनों चरणों की कांति का ही प्रभाव है कि जो नलीन, नलीन कमल में भी मलिनता को प्राप्त होता है ना, कमल भी मुरझाता है ना। कहने का तात्पर्य यही है कि राधा रानी के दोनों चरणों की कांति का जो उत्कर्ष है, उसके प्रभाव में आकर जो श्रेष्ठ स्वभाव को या श्रेष्ठता को प्राप्त है, शोभा को प्राप्त है, वो शोभा भी कम हो जाती है। तो किसलय जो अविकृति हमेशा ही एवर फ्रेश प्रस्फुटित जो कमल की कलियां हैं, उसे ही किसलय कहते हैं। लेकिन वो कलियां भी फिर मुरझा जाती है ना समय के स्थान से, इसलिए वो किसलय, किसलय को पल्लव आख्या दी है, जो लघुता को प्राप्त हुए हैं। नलिन कमल में भी मलिनता है ना, मलिनता विधान कर उसे पद्म आख्या, पद्म आख्या प्रदान की है ना। पद्म कहने से जो नलिन में मलिनता, मल है ना, म से पद, पद्म में क्या आता है, पद एक तो मतलब पद इसलिए जो प्रतिष्ठा है, जो पद में किसी के पद में मलिनता आ जाए, इसीलिए उसे पद्म कहते हैं। तो नलिन, नलिन सुंदरम, भगवान के श्रीअंगों की तुलना नलिन, नलिन सुंदरम, नलिन नीले कमल के साथ भगवान की सुंदरता को सरखाया जाता है। लेकिन वो नलिन, नलिन में भी मलिनता विधान हो जाती है, इसलिए उसे पद्म नाम दिया है। पद, पद से जो च्युत हो जाता है, पद और म मतलब मलिनता, पद मतलब जो श्रेष्ठ पद है उसमें मलिनता आ जाती है। ऐसा प्रभाव है राधा रानी के चरणों की कांति का प्रभाव, नलिन में भी मलिनता विधान कर उसे पद्म आख्या प्रदान की गई है। फिर रात्रि में शोक हेतु कोक पक्षी की तरह विलाप करने के कारण रक्तोत्पल, ये रक्तोत्पल भी जिसकी लाल लाल कोपले पंखुड़ियां होती है, वो भी कमल का ही नाम है। लेकिन रात्रि में शोक हेतु कोक पक्षी, कोक पक्षी है ना, विलाप करता है ना, चंद्रमा को नहीं। रात्रि में शोक हेतु कमल, कमल जब संकुचित हो जाता है तो कोक पक्षी विलाप करता है ना, रक्त कमल को न देखकर, तो रक्तोत्पल को कोक नद आख्या विधान की है। कोक नद, कोक पक्षी जिस प्रकार की आवाज करता, नद मतलब ध्वनि, मतलब क्रंदन करता है। तो रात्रि में शोक हेतु कोक पक्षी की तरह विलाप करने के कारण रक्तोत्पल या कमल को कोक नद आख्या विधान की है। उन्हीं श्री राधा के चरण द्वय की उपमा किससे हो सकती? राधा रानी के चरण कमल तो, चरण तो बिल्कुल बिल्कुल निष्कलंक है, उसमें किसी प्रकार का मल नहीं, उसमें किसी प्रकार का की न्यूनता नहीं, वो तो उत्कर्ष को ही प्राप्त है। तो श्री राधा रानी के वदन चंद्र, श्री करण, श्री चरण कमल और नितंबों की शोभा लेकर श्री कृष्ण के नेत्रों की आसक्ति तथा आस्वादन की बात कहकर श्रीपाद श्री राधा के सर्वांग की सुंदरता को, सुंदरता में श्री कृष्ण नेत्रों की प्रबल, तो तीन, तो पहले में आया चकोर की तरह भगवान के नयन, दूसरे में मधुकर की तरह चंचल भगवान के नयन राधा के चरण कमल में, तीसरे में
नितंब रूपी पुलिन पर श्री कृष्ण के नेत्र खंजन की तरह नित्यशील है। जैसे चंचल खंजन अधीर होकर बराबर पंख नचाता रहता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के सुषमामय चपल नयनांचल अधीर भाव से श्री राधा के नितंबों की शोभा आस्वादन कर रहे हैं। तो श्री राधा रानी के वदन चंद्र, श्री चरण कमल और नितंबों की शोभा लेकर भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों की आसक्ति तथा आस्वादन की बात कहकर श्रीपाद श्री राधा रानी के सर्वांग की सुंदरता में श्री कृष्ण नेत्रों की प्रबल आसक्ति एवं आनंद की बात व्यक्त करते हुए क्या देख रहे हैं कि स्फुरन मीनो जातस्त्वयि रस सरस्या मधुपते, श्री राधा रानी रूपी रस सरसी राधा रानी का पूरा शरीर ही जैसे रस सरोवर, उस रस सरोवर में श्याम सुंदर के नेत्र सुख के संतरण करते मीन की तरह है। चौथी उत्प्रेक्षा, तो चौथी तुलना भगवान के नयनों की मीन की तरह है जो सरोवर में गोते लगाती है। तो यहाँ रस सरसी शब्द से श्री राधा रानी का जो मादन रस है वही भगवान को इस तरह वशीभूत और मोहित किए रहता है। हो जाते हैं मोहित। राधा रानी का मादन रस ही वाच्य है। प्रेम रस के चरम परिपाक मादनाख्य रस द्वारा श्री राधा का अंग प्रत्यंग गढ़ा है। मादनाख्य महाभाव से राधा रानी का सभी अंग सौष्ठव है, उनके हाव भाव सब कुछ। तभी तो आनंद घन विग्रह स्वयं जो श्याम सुंदर हैं, उनके नेत्र श्री राधा अंग माधुर्य रूपी सरसी मतलब सरोवर में मीन की तरह सुख के संतरण गोते लगा रहे हैं। भला ऐसा क्या अन्यत्र पाएंगे? ऐसा उत्कर्ष और किसी का है, और किसी रमणी का, सुंदरी का है राधा रानी जैसा, जिसके इस तरह वशीभूत और मोहित दशा को प्राप्त श्याम सुंदर होते हैं। तो गोविंद लीलावित में एक बात और कहिए, तुलनात्मक दृष्टि से राधा रानी के सर्वोत्कर्ष और अद्वितीयता को स्थापित करते हुए कह रहे कि गिर गिर भूर लीला युवतिषु वरई सद्गुणै सारभूतास ताभ्य सा श्रीस्तत् इह महाप्रेम गोपांगनास्ताः ताभ्यश्चंद्रावली मुख लसद यूथ नाथा अमुभ्य श्री राधा श्याम यदि नितराम सोपी कृष्ण सतृष्ण है। तुलनात्मक दृष्टि से कह रहे हैं कि गिर गिर मतलब वाणी रूपी शक्ति, भूमि शक्ति और लीला शक्ति परम श्रेष्ठा युवतियों में उत्कृष्ट सद्गुणों के कारण वरई, वो श्रेष्ठता को क्यों प्राप्त है? सद्गुण ही सारभूता। तो परम श्रेष्ठा युवतियों में उत्कृष्ट सद्गुणों के कारण वाणी, भू और लीला प्रभृति शक्तियां सार स्वरूपा है ना, उनका जिक्र आता है शास्त्रों में। तद अपेक्षा लक्ष्मी सार रूपा है। भगवान की भू शक्ति, वाणी शक्ति और लीला शक्ति, सरस्वती, भूमि और लीला प्रभृति शक्तियां सार स्वरूपा है। तद अपेक्षा उनकी अपेक्षा भी अधिक सार रूप लक्ष्मी स्वरूपा शक्ति है। उनसे भी अधिक इस ब्रज मंडल में सुमहत प्रेम संपन्न गोपांगनाएं सार स्वरूपा की सार स्वरूपा है। तद अपेक्षा उन सभी गोपांगनाओं में भी चंद्रावली आदि युथेश्वरिया श्रेष्ठ है, और उनमें भी अधिक श्री राधा परम स्वरूपा है। तभी श्री कृष्ण श्री राधा के प्रति अतिशय सतृष्ण बने रहते हैं। क्या वर्णन है! अंत में कहते हैं सुखाटभ्याम राधे त्वयि च हरिणस्तस्य नयनम। सुखाटभ्या है सुख, सुख अरण्य स्वरूप श्री राधा में किंकरी क्या देख रहे? श्याम सुंदर राधा में इस तरह खोए हुए हैं जिस प्रकार हरिण गोते लगाता है ना अरण्य में। कब लगाता विशेष गोते? जब उसकी नाभि में जब कस्तूरी फूटती है तब तो उसी की खोज में जाता है, कहाँ है कहाँ है, उसके पास ही है। लेकिन राधा रानी का पूरा जो उनकी जो उपस्थिति है, श्याम सुंदर की स्थिति उस हरिण जैसी कर देती है, जो उस सुख अरण्य स्वरूप श्री राधा में
भगवान श्री कृष्ण के नेत्र हरिणवत परमानंद पूर्वक विहार करते रहते हैं। श्री राधा रानी की रूप माधुरी श्री कृष्ण के मन और नेत्रों के लिए अमृत स्वरूप है, तभी उनके नेत्र बहुरूपी होकर श्री राधा की रूप माधुरी का आस्वादन कर धन्य होते हैं। श्री कृष्ण की सर्वेंद्रियों का सुख विधान करने में श्री राधा जैसी राधा ही है, ऐसा उदाहरण अन्यत्र नहीं मिलता। कृष्णेन्द्रिय आह्लादी गुणै उदारा श्री राधिका राजती, राधिका राधा रानी ही राधिका जैसी राजती विराजमान है, उनकी जैसी और कोई नहीं। वो समय तो बहुत हो गया होगा। ओहो, तो आज अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो व्यक्त करें। एक और सिद्धांत और जो समझने की बात प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत ले लेते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो व्यक्त करें। तो श्याम सुंदर के नयनों को किस किस की आख्या दी? सबसे चकोर की आंखों से तुलना किया, है ना। राधा रानी के मदन चंद्र के प्रति जिस प्रकार चंद्र के प्रति चंद्र के प्रति चकोर जैसे आसक्त होता है, उसी प्रकार राधा रानी श्याम सुंदर के जो नेत्र है चकोर की तरह राधा रानी के वदन चंद्र में आसक्त हैं सुधापान के लिए। दूसरा फिर मधुकर मधुकर के नेत्र जिस प्रकार राधा रानी के चरण कमल में अनुरक्त है रसपान करने के लिए, इससे फिर राधा रानी का जो जघन या जो नितंब क्षेत्र है, नितंब रूपी पुलिन पर जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के नयन उस खंजन पक्षी की तरह नित्यशील है, अधीर होकर बार बार पंख नचाता रहता है, वैसे ही भगवान कृष्ण के चपल नयनांचल अधीर भाव से श्री राधा के नितंबों की शोभा आस्वादन करते हैं। खंजन पक्षी के साथ नयनों की तुलना। फिर जो राधा रानी का जो पूरा शरीर ही जो मीन की शरीर ही रस सरोवर के रूप में भगवान देख रहे हैं, उस रस सरोवर रूपी राधा रानी के श्री अंग में श्याम सुंदर नयन, उनके नयन मीन की तरह एकदम चपल होकर हरकत कर रहे हैं। अंत में राधा रानी का पूरी प्रेजेंस है एक सुख टप्या, सुख का अरण्य, जिसमें हरिण गोते लगाते हैं, तो राधा रानी के इर्द गिर्द ही पूरे वन में जैसे गोते लगा रहे हैं श्याम सुंदर। इस प्रकार राधा रानी की जी का जो इस प्रकार का जो अद्भुत वर्णन है, अद्भुत चिंतन कौन करता है, विचार कीजिए। श्री स्वामिनी का इस प्रकार से उज्जवल रसमय वर्णन श्री श्याम एवं श्री श्याम के माध्यम से किंकरी की प्रत्यक्ष अनुभूति है ना, प्रत्यक्ष अनुभूति है ना। ये वर्तमान अवस्था में हम जो श्रवण कर रहे हैं, हम जो श्रवण कर रहे हैं उनके माध्यम से हमारे लिए वह परोक्ष रूप है। परोक्ष रूप होने के कारण ही फैसिनेशन जागृत होता है। लेकिन प्रत्यक्ष अनुभूति तो जो हमने जगत के संबंध से की है ना, इस जगत में राधा रानी तो परमा नायिका है, श्याम सुंदर परम नायक है, अथवा श्याम राधा रानी एकमात्र नायिका है यहाँ पर इस निकुंज विलास में, श्याम सुंदर एकमात्र नायक है। तो श्याम सुंदर उस प्रकार की प्रत्यक्ष अनुभूति और किंकरी उन राधा रानी की नित्य संगिनी बनकर दो को ही सौभाग्य प्राप्त है ना, तीसरे का तो स्थान है नहीं। लोक में जो प्रत्यक्ष अनुभूति होती है वो किसी नायक की, अपनी नायिका के प्रति ऐसी ऐसी मतलब यहाँ पे राधा रानी के का जो उत्कर्ष प्रकाशित है उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। राधा रानी है ही ऐसी अनूठी, फिर भी ऐसा अफलातून वर्णन लोक में हम देखते हैं। कोई नायक अपनी नायिका, कोई प्रिय, कोई प्रेमी अपनी प्रियतमा
के बारे में इस प्रकार की कल्पना रूप या ख्वाब रूप में हो सकती है। किसी को ख्वाब आते हैं, तो कैसे संभव इस अनंत जन्मों की जो हम नायक नायिका बुद्धि और दृष्टि दोनों से आक्रांत है ना, नायक नायिका रूप सहज दृष्टि और बुद्धि से जब तक साधक स्वयं को श्री स्वामी ने की एक परम अंतरंग नित्य प्रिय किंकरी के अभिमान से पुष्ट न करे, है ना, उस प्रत्यक्ष दर्शन का सौभाग्य या उसकी एलिजिबिलिटी या उसकी संभावना जब तक उस अभिमान से पुष्ट न करे अपने आप को, एकमात्र उपाय है जो वास्तव में, और कोई उपाय है नहीं, उस अभिमान में प्रतिष्ठित हुए बिना कोई भी साधक कितना भी अनुशीलन करे, कितना भी जानकारी अर्जित करे, कितना भी पंडित हो जाए, छोटे छोटे पहलुओं को, जैसे कोई वो उदाहरण दिया ना, कोई प्रेम के विषय पर पीएचडी करे, हजार जो जिन्होंने प्रेम किया उनकी स्टडी करके प्रेम के ऐसे पहलुओं को व्यक्त करके पीएचडी पर, लेकिन खुद कभी प्रेम नहीं किया। तो वैसा ही है, जब तक हम उस प्रेम भाव से, मंजरी भाव से संक्रमित नहीं होंगे, जब तक उस अभिमान में प्रतिष्ठित हुए बिना कोई भी साधक कितना भी अनुशीलन करे, जानकार बन जाए, वह भव ग्रंथि क्या है, यौन वृत्ति आकर्षण रूप भव ग्रंथि से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि स्वरूपतः हम न नायक है न नायिका, हम तो सेविका है ना। तो सेविका भाव जब तक संक्रमित नहीं होगा हमारे हृदय में, तब तक हम उस अनंत जन्मों की जो सहज दृष्टि और बुद्धि में जो आकर्षण का केंद्र है, भव ग्रंथि रूप, तो जब तक स्वयं को साधक या कोई भी बद्ध जीव है ना, स्वयं को वह नायक या नायिका रूप में ही सहज अनुभव करता है, बद्ध दशा में ही, बद्ध दशा में ही वह सहज अनुभव करता है, तो फिर मुक्त अवस्था का अनुभव जो यहाँ पिरोया जा रहा है, वो हमारे लिए फॉरेन लगेगा ना। कोई चीज फॉरेन हो ना, मतलब अप्राप्त हो हमें, जिससे हमारा संपर्क नहीं हुआ है, जब तो फॉरेन बनी रहेगी, उसके प्रति हमारी लालसा, उसी के लिए हम बाकी सबका निछावर करने के लिए तैयार कब होंगे, जब तक फॉरेन फॉरेन वस्तु का जो माधुर्य है, उसका कनेक्शन स्थापित हुआ हो, उसका संक्रमण हमारे चित्त में, तो फिर हम उसे फॉरेन नहीं कहेंगे। मैं राधा रानी की अंतरंग किंकरी हूँ, ये परिचय किसी के लिए फॉरेन हो सकता है, लेकिन इस मंजरी भाव की उपासना में तो उसे यदि हम फॉरेन रहने देंगे तो वो फॉरेन ही रहेगा हमेशा के लिए। लेकिन लोक में देखा जाए, पति पत्नी भी यदि परस्पर को सजातीय संग प्रदान करे, सजातीय संग प्रदान करते हुए उसी भाव से परस्पर का व्यवहार करें, अल्टीमेटली इस राग मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, पति पत्नी के रूप में लोक में प्रतिष्ठित होने में कोई दोष नहीं, लेकिन अंतर भावना से, है ना, व्यवहार में सजातीय संग प्रदान करे, क्योंकि शास्त्र कहते हैं ना, शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्र कहते हैं जननी न साक्षात, तुम माता मत बनो, पिता मत बनो, यदि अपने आश्रित जीव को भव बंधन से मुक्त न कर पाओ। जहां तक स्त्रियों महिला साधकों का स्थान है, उनके लिए ये निषेध नहीं किया कि पत्नी मत बनो, शास्त्रों ने अनेक निषेधों के अंतर्गत पत्नी नहीं बनो ऐसा कहीं विधान नहीं है, लेकिन पत्नी बनने के बाद में फिर सावधान किया कि जननी न साक्षात,
वो जननी नहीं है, अथवा जननी मत बनो यदि आने वाली संतान को भव चक्र से मुक्त करने की जिम्मेदारी ना लो। तो कहने का तात्पर्य है कि गृहस्थाश्रम अपने आप में कोई बाधा नहीं है। जागृत जब हम इस मंजरी भाव में प्रतिष्ठित होने चलते हैं, उसी संकल्प में दृढ़ बने रहते हैं। लेकिन अब जिस शास्त्र तो यही कहते हैं ना, शास्त्र में क्या कहते हैं, शास्त्रबद्ध जीव को बोध कराते हैं कि उसे उस भव ग्रंथि से पूर्णतः निवृत्त होना है ना, और उसका कल्याण, उसका परम कल्याण तभी संभव है, अन्यथा नहीं। ये भव ग्रंथि यही तो अनंत काल से में रोकी हुई है ना अभिष्ट की प्राप्ति में। उसका कल्याण उस भव ग्रंथि से पूर्ण निवृत्त होने से ही संभव है, अन्यथा नहीं। लोके व्यवायामिष मध्य सेवाम नित्या ही जंतुर नहीं तत्र मोदना व्यवस्थितिस्तेषु विवाह यज्ञ सुराग्रह आसु, इन सब का निवृत्त इष्टा, जिन चीजों से हमें निवृत्त ही होना है उसमें प्रवृत्त क्यों हो। ये सहज मतलब जागृत साधक के लिए व्यवस्था है। लेकिन जो गृहस्थाश्रम में ऑलरेडी है उसके लिए भी अब उसका सुलह, उसकी व्यवस्था शास्त्रों में की है कि हम सत्संग के माध्यम से परस्पर के लिए सजाति संघ को प्रदान करें, परस्पर को मंजरी रूप में मंजरी भाव से ही व्यवहार करें। तो पति पत्नी होकर भी फिर उसमें कोई, जब श्रेष्ठ वस्तु को हम लक्ष्य करेंगे तो हम साधन है ना, पति पत्नी एक दूसरे के लिए साधन बनकर किस चीज को उपलब्ध करना चाहते हैं, राधा दास्यम को या भव बंधन को, दोनों ही प्राप्त हो सकते हैं। चॉइस अपनी अपनी है ना। तो उस दृष्टिकोण से राधा रानी हमारी स्वामिनी का इस प्रकार का जो उज्जवल रसमय वर्णन है वो किंकरी को ही प्राप्त है। और किंकरी होने के संकल्प को यदि हम दृढ़ करते जाएं तो ये रसास्वादन हमें सभी प्रकार के कुत्सित विकारमय आकर्षणों से मुक्त कर देगा। एनीवे, किसी का कोई प्रश्न या कोई कुतूहल, कोई वस्तु व्यक्त करें। प्रियंका, वेलकम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कुछ आवाज आ रही है बराबर कि क्या, कुछ कोई बोल। जी प्रणाम श्री गुरु। आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही मैं तो हैरान हूँ कि आज ये नेट नेट के बिना भी किस प्रकार डेटा से ही काम चल गया, वो भी फुल नहीं है। आई है। वाज बिल्कुल बहुत ही अद्भुत ऑल श्री राइट। गुरु। किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। ठीक है। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। सभी को समाधान है, अच्छी बात है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री गुरु निखिल कुछ बोल रहे हैं। अवश्य, वेलकम। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री हरे गुरु। कृष्णा। शुरू आज वापस से शुरू का मेरा मिस हो गया है। और जितना श्रवण किया श्री गुरु। हाथ खड़ा किया क्या?
कोई आवाज तो नहीं आ रही। निखिल कहाँ है? हरे कृष्णा, प्रणाम श्री गुरु। हाँ निखिल बोलो। हरे कृष्णा श्री गुरु। शुरू का तो मैं नहीं सुन पाया, लेकिन आखिरी आखिरी का जितना श्रवण किया उतना ही बहुत ही अद्भुत। श्री गुरु, श्री गुरु जो श्याम सुंदर की आवाज आ रही है किसी को? जो जी श्री गुरु आ रही है। मुझे तो नहीं आ रही है, हमें तो नहीं, आवाज नहीं आ रही हम तक। एक सेकंड में वीडियो को क्लोज करूं शायद। कृष्णा, निखिल आत्मा। हरे हरे कृष्णा, प्रणाम श्री गुरु। आवाज नहीं आ रही? निखिल प्लीज कंटिन्यू, देखते हैं शायद अब आया आवाज या क्या। जी श्री गुरु। तो ऑलराइट, जो किसी का कोई कुतूहल, जिज्ञासा या जो श्री गुरु निखिल बोल रहे हैं। आज ठीक है, सब आज सुन तो लीजिए। आप तक आवाज नहीं आ रही? नहीं, निखिल में भी नहीं, तुम लेकिन कंटिन्यू करो प्लीज। अनुपमा जी मंजरी शायद पास ऑन द मैसेज। भेजते होंगे। जी प्रभु। तो मेरे मन में यही होप उठी थी श्री गुरु की किस प्रकार से मैं ज्यादा अच्छी तरह श्रवण नहीं कर पाया, लेकिन आखिर में श्याम सुंदर की जो नैनों की जो उत्प्रेक्षा दी है किस प्रकार से कि चकोर भी है। अब चकोर जो है तो वो चकोर तो खूब फोकस्ड रहती है वो नजरें, और जो हिरण है वो तो उछल कूद करते हैं उनकी नजरें। तो फिर ये दोनों ही नजरों की उत्प्रेक्षा श्याम सुंदर की नजरों के लिए कैसे कैसे ये घटित हुआ, कि कैसे ये संभव है कि एक तरफ से वो फोकस्ड भी हैं और एक प्रकार से उनकी अ, जो नयन है वो ऐसे नयन जो है वो ऐसे उछल कूद भी कर रहे हैं। प्रणाम श्री गुरु। अच्छा, बड़ा कुतूहल भरा प्रश्न है। नेचुरली राधा रानी के प्रति जो उनका दृष्टिकोण है नयनों का, वो बहुत आयामी है। तो उसमें विरोधाभास प्रकट हो रहा है कि चकोर तो एक केंद्रित होता है और हिरण है चपल होता है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन उसकी चपलता में भी तो पूरा अरण्य ही है ना, अरण्य ही उसकी सीमा है। तो राधा रानी का पूरी प्रेजेंस ही उन्हें अरण्यमय दिखता है। अरण्य से बाहर थोड़ी जा रहे हैं वो नयन, हिरण अरण्य में ही रहता है ना। इसीलिए जो तुलना की है श्याम सुंदर की जो उत्कंठित और चपल दशा, और हाउ मच इन्फ्लुएंस्ड ही इज, राधा रानी की प्रेजेंस श्याम सुंदर को कितना इन्फ्लुएंस करती है उन्हें। तो अलग अलग स्थान में एक एक मुख वदन चंद्र पर केंद्रित होकर चकोर आख्या को प्राप्त करते हैं उनके नयन, है ना। चरणारविंद के प्रति उसका मकरंद आस्वादन, जिस पर भंवरा कमल में अनुरक्त होता है, उसके साथ उसकी उत्प्रेक्षा की है ना? उसके बाद में जो नितंब क्षेत्र है उसमें पुलिन, जमुना के या नदी के तट पर जो खंजन पक्षी, है ना, बड़ा ही आह्लाद अनुभव करते। तो राधा रानी के जो
नितंब क्षेत्र है वो भी श्याम सुंदर को उन्मादित करके नृत्य कराते हैं खंजन पक्षी की तरह। फिर मीन राधा रानी का पूरा अंग सोष्ट भी रस भरे सरोवर की तरह प्रतीत होता है, जिसमें श्याम सुंदर अपनी नाइनों को गोते हमें खा रहे हैं, रस में ही डूबे रहना चाहते हैं। जब मछली जल में ही डूबी रहना चाहती है ना, उसी में गोते खाती है, उस प्रकार श्याम सुंदर की। और फिर अंत में राधा रानी की जो प्रेजेंस है, सानिध्य, जब राधा रानी की अनुकूलता प्राप्त की ना, राधा रानी ने बड़े ही चाव से श्याम सुंदर को अपना श्रृंगार करने दिया। तो दैट मीन्स अब राधा रानी ही श्याम सुंदर के जो भी है सब कुछ राधा रानी की प्रेजेंस उन्हें उपवन उपवन के रूप में अनुभूत हो रही है। राधा रे मधुर मूर्ति सुखद कानन, राधा रानी का जो वदन है वो सुख का कानन, कानन मतलब उपवन, उपवन में वन में जो हरिण दौड़ते हैं ना, उसी प्रकार राधा रानी का जो रूप है, राधा रानी की जो मधुर मूर्ति है, वो श्याम सुंदर के लिए सुखद कानन के रूप में, सुखद कानन के रूप में विस्तार को पाया है। तो सर्वस्व ही जिस प्रकार राधा रानी का पूरा वदन ही जिस प्रकार रस सरोवर के रूप में उसमें श्याम सुंदर मीन बनकर उनकी आंखें गोते खाती है, उसी प्रकार राधा रानी का जो मधुर मूर्ति रूप है वो सुखद कानन के रूप में श्यामेर नयन तार हरिण जे मन, गोते लगाता, मतलब राधा रानी का सर्वस्व ही देखो, और क्रम से विस्तार को पाया है वदन चंद्र अल्टीमेटली, लेकिन क्या कौन सी चीज मधुरता को नहीं पाया, लेकिन जो प्रारंभ किया है वदन चंद्र से, जिस प्रकार कहा ना कि मधुरम मधुरम वपुरश्च विधोर मधुरम मधुरम वदनम मधुरम मधुगंधी मृदु स्मितम एतदहो मधुरम 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 मधुरम। तो प्रत्येक वस्तु ही मधुरता से, माधुर्य से ही सब कुछ घटित है। तो श्याम सुंदर फिर एक में सीमित नहीं रह सकते ना, अथाह है राधा रानी की मधुरता, उनका आकर्षण। तो एक साथ जो विरोधाभास है कि चको तो एक जगह केंद्रित करता है अपनी दृष्टि को, लेकिन राधा रानी तो श्याम सुंदर को सब जगह ही आभासित होती है ना, सब जगह राधा रानी ही दिखती है। उस दृष्टिकोण से राधा रानी का जो सौंदर्य है, राधा रानी की जो उपस्थिति है, उन्हें हरिणवत, उनके नयनों को हरिणवत गोते लगाती है। जैसे परिक्रमा, राधा रानी की ही प्रदक्षिणा करते, राधा रानी के इर्द गिर्द से और कहीं दूर जाना नहीं चाहते। उस दृष्टिकोण से जिस प्रकार हरिण उपवन में ही गोते लगाता है, उपवन से बाहर नहीं आता ना, उसी प्रकार राधा रानी का जो कि मधुर मूर्ति सुखद कानन के रूप में अनुभूत हो रही है, तो उस कानन में राधा रानी में ही कि इर्द गिर्द ही गोते लगा रहे, चक्कर लगा रहे हैं। उस दृष्टिकोण से थोड़ा समझ सकते हैं। ऑलराइट, जी श्री गुरु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अलग अलग अनुभूति के अनुरूप उनके नयन अलग अलग भाव को व्यक्त कर रहे हैं। So we can wind up. प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत ही अद्भुत। आ- आज तो जैसे कोई अद्भुत 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 जाने कितने रहस्य और कितने चमत्कृत करने वाले एहसास, शाम के जो एहसास हमारी स्वामिनी के प्रति कि उनकी नयन भी बहुरूपी हो जाते हैं, इतना अद्भुत लगा कि उसे समेट पाना या कह पाना मेरे लिए संभव नहीं। पर फिर भी
जो मानो जो आपने कहा कितना अद्भुत है वो कि शाम पूर्ण होकर भी वो अपूर्ण है, अधूरे है। पूर्णतम तो वो होते हैं हमारी स्वामिनी से ही, वरना वही उन्हें पूर्णतमता का एहसास करवाती है। जो हर किसी को पूर्ण करते हैं, वह खुद ही को अपूर्ण महसूस करते हैं और किंकरियों को ये चिंतन कितना ज़्यादा आकर्षण और कितना ज़्यादा आनंद प्रदान करता है। आई थिंक इसे शायद संपूर्ण रूप से महसूस कर पाना तो संभव नहीं, पर फिर भी जिस एहसास के साथ आपने कहा, उससे कम से कम अनुमान लगाया जा सकता है उनकी खुशी का। जो सिंदूर की जो आख्यान आपने पहली बार दी और इसमें वो इतना अद्भुत जो अनुराग हमारी स्वामिनी का श्याम के प्रति और श्याम का मानो वो मानो पूरा वो दिखता है। और जो अभी आपने बोला वो कि किस तरह से हम कृष्ण के नैन हरिण भी है, चकोर भी है, किस तरह से वो मीन भी है कि हमारी स्वामिनी का एहसास शायद यहाँ पर बहुरूपी तो नैन उनके हो रहे हैं, लेकिन मानो एहसास कि हमारी स्वामिनी के सौंदर्य और उनका प्रेम ही इस तरह से है कि उनके नैन बहुरूपी कैसे ना हो। हम्म। दिखने में यूँ लग रहा है कि नैन उनके बहुरूपी है, पर सही मायनों में जैसे क्योंकि हमारी स्वामिनी का जो सौंदर्य है वही उनके सामने ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो मीन बनकर उन्हीं के प्रेम सौंदर्य के रस में डूबे रहना चाहते हैं। या वो उनका प्रेम एक ऐसा कानन बन जाता है जिन्हें छोड़कर वो कहीं जाना नहीं चाहते। पर हाँ, उन्हें जाना पड़ता है क्योंकि मैं यूँ तो नहीं चाहते, लेकिन क्योंकि वो उन्हें सबके साथ रेसिप्रोकेट करना पड़ता है, पर फिर भी मानो उसी कानन में जैसे को बंधे रहना चाहते हैं, वहीं घूमना चाहते हैं, चकोर की तरह बस उन्हीं में जैसे उनकी दृष्टि उन्हीं में अटक कर रहना चाहती है, क्योंकि उनकी दृष्टि, उनकी आँखें, उनका सब कुछ संपूर्णता का एहसास तो स्वामिनी से ही प्राप्त कर पाता है। वो भी कितना अद्भुत कि जो संपूर्ण इसके साथ-साथ भी जाने से कि जो जिस तरह शाम जो जो क्या जिन्हें बाँध पाना या जो बहुत ही असंभव है, लेकिन वो किस तरह से प्रेम के अधीन हो जाते हैं। प्रेम उनका अधीन नहीं है, ये भी कितना सुंदर है। और वो किस तरह से यशोदा माँ के स्तन को पाने के लिए किस तरह से जो सर्व वो लालायित रहते हैं। ये सब हर एक बात, हर एक चीज़ पर हाँ, जब आखिर में जब स्वामिनी के साथ इनके एहसास को आप बताते हो, तो जैसे सब कुछ उसमें सिमट जाता है। हर भाव, हर एहसास, जैसे आप कहते हो ना पूर्णतर पूर्णता पूर्णतर पूर्णतमता, तो मानो वो माधुर्य, वो पूर्णतमता का एहसास पूर्ण रूप से तो स्वामिनी के पास ही उनका प्रकाशित होता है। बहुत ही ये एक ऐसा मानो आप हमें एक ऐसे एहसासों के सागर में आप हमें ले जाते हो, जहाँ पर ये अद्भुतता का एहसास होता रहता है। और जैसे कोई हम भी यूँ ही मानो मीन बनकर इस एहसास के सागर में डूबे ही रहे।
जो संसार के हर पल, हर जो भी तपत, जो भी बातों का एहसास, वो सब मानो इन एहसासों से, वो फूलों का एहसास से बदल जाता है, जो एहसास आप बिखेरते हो श्री राधे श्याम के प्रेम के एहसास के रूप में। धन्यवाद शब्द इज नेवर एवर सफिशिएंट, पर फिर भी हर एक बात के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद श्री गुरु। प्रणाम। हरे कृष्णा। हम सब 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करेंगे हमारे प्रिय श्री गुरु के सम्मान में, प्रियता और पूज्यता के भाव के साथ। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम राम हृदय से प्रणाम करेंगे श्री गुरु। हमारे प्रिय श्री गुरु भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय। जय 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 गुरुदेव हरि बोल। जय जय गुरुदेव। हरे हरि कृष्णा बोल। प्रणाम श्री गुरु। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम गुरुदेव। जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरे बोल। हरि बोल। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा श्री गुरु धन्यवाद हरे कृष्णा श्री धन्यवाद स्वामी धन्यवाद प्रणाम। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि बोल हरि हरि बोल।